सही है, तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर दी। अब मुझे ये बताओ, एक तो पहले शवार भी ऑनलाइन आ गई है। यार मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मुझे कंबल ओढ़ना है ठंड से। है पंखा बंद करो। यार वो यहाँ एसी चला रखा है ना, तो बस वो कांस्टेंट एसी में रहो, फिर उससे फैन भी चला दो तो हम्म। बहुत ही सर्दी हो जाती है भैया। सर्दी हो तुम लोग का जाती वहाँ है। वेदर कैसा है? अब हो रही है कोई थंडर वगैरह? मेरे पास फोन पे नोटिफिकेशन आते हैं इस्लामाबाद में 1 घंटे बाद थंडर होने वाला है, थंडर स्टॉर्म आने वाला है। हाँ, आज हुई थी थोड़ी बहुत बारिश, लेकिन ज्यादा नहीं हुई, थोड़ी बहुत ही बस। थोड़ी बहुत हुई? अच्छा, तो क्या गर्मी है शदीद वाली, या मतलब बर्दाश्त के काबिल है? कैसी गर्मी है? अब हमें तो आदत होगी तो हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन ये कि उसमें मिक्स मिक्स चलता रहता है, ज्यादा ये होता है कि हबस टाइप की है बहुत ज्यादा। हब्स है? अच्छा, और फिर रात में भी हब्स रहती है? रात में भी रहती है। सही, चलो अल्लाह मालिक खैर है कोई। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि हम ना ये करते हैं कि जो अल्लाह आप लोगों का भला करे, कि कल से जो हमने अब तक किया था ना, उसका एक छोटा सा हाँ। रिकैप। आई डोंट वांट ऑल द डिटेल्स, सो दैट वो इसलिए डिटेल्स का मना इसलिए कर रही हूँ कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है ना, क्योंकि तो शहवार को मैं भेजूंगी, मैंने भेजी हम्म। नहीं है अभी। इंशाल्लाह ये मीटिंग एंड हो जाए तो मैं इसके एंड पे भेजती हूँ। उससे ये होगा कि कम से कम एक समराइज हम कर लेंगे कल से अब तक हमने जो किया है ना, तो हमें अंदाजा रहेगा कि हमें प्रैक्टिस क्या चीज करनी है। यू नो आई एम सेइंग? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ये। मैथ का कोई टॉपिक आज पढ़ा होता, तो उसमें हमें पता होता कि हमने हाँ। फ्रैक्शंस किए, फ्रैक्शंस को समझने के लिए आपको क्या क्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या होता है, एंड देन हाउ डू यू पुट ठीक है। डिनोमिनेटर आधा किधर है, न्यूमरेटर आधा किधर है, फिर आप उसको किस तरह से डिवाइड करते हैं और उसमें क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, एंड सो ऑन, राइट? तो उसके अंदर जो भी टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं ना, तो आप उनको टॉपिक को इसमें जैसे समझो मर्ज कर लेते हैं एक जगह, कि आपने इसमें ये समझा। तो अभी हम लोग क्योंकि we're बिगिनिंग स्टार्टिंग ऑफ राइट नाउ, इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द मैं थोड़ा सा उसको ना वो करना चाह रही हूँ, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेट के मतलब स्पीड अप करके ठीक इंशाल्लाह। है। तो थोड़ा सा बस कल रात से लेके अब तक का एक रिकैप बताओ, फिर जब तक राहील भी हमें ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में नेक्स्ट इंशाल्लाह। तो फिर हम फिर ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सही है? तुम लोग के पास टाइम है अभी? कोई वो तो ठीक। नहीं, खाना वाना खा लिया? अगर नहीं है तो फिर ब्रेक लेके खाना वाना खा लो, नमाज पढ़नी है, कुछ भी करना है, तो देन इंशाल्लाह नहीं, फिर ठीक हम है, कर लोग लेते हैं recap। अच्छा हाँ, नहीं नहीं, रिकैप के बाद कह रही हूँ कि रिकैप करने के बाद अगर तुम लोग को हाँ। नमाज पढ़नी, खाना खाना है, तो वो कर करा के फिर हम दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं मीटिंग, उसका भी मसला नहीं, बस मुझे बता दो अगर ऐसा करना है तो। ठीक है। तो ठीक है, नहीं मैंने ये कहा इस। बता दो शहवार और तुम। हाँ, नहीं मतलब अभी ठीक है, ये इसके बाद फिर वो देख लेते हैं जो भी होता है, अगर राइल भाई आए तो हाँ फिर उसके बाद हाँ, क्योंकि वो वो फिर सारा राहील जब आ डिस्कस जाएंगे करें। तो थोड़ा सा फिर हमें टाइम लग जाएगा ना उस मीटिंग में। तो मैं चाह रही थी कि अगर तुम हाँ। लोग को कुछ खाना पीना हो, ब्रेक लेना हो, तो पहले से ही बता देना इंशाल्लाह करके, तो फिर उसके बाद और फिर तुम लोग वापस आ जाना। उसके बाद फिर अगर हम 1-1.5-2 घंटे फोकस से कर सके ना, क्योंकि फिर भूख लग रही हो तो उसमें भी दिमाग काम नहीं करता, और नमाज पढ़ने की टेंशन हो कि यार ईशा की नमाज है, इसके बाद तो नींद आ जाएगी, लैपटॉप ठक से बंद करके वहीं लेट जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक शवार है। आ गई है ना, खामोशी बड़ी छाई हुई है। जी। हेलो। जी, मैं आ गई, शिवार मेरा आ गई। नेट स्लो हुआ है। हाय हाय, अच्छा अच्छा अच्छा, खैर। नेट स्लो हुआ है, लेकिन देखो अब मेरी टीम के लोग ना बातें करने वाले चाहिए, ताकि मुझे पता रहे कि कोई घबरा रहा है, रो रहा है, डर रहा है, नहीं डर रहा है। ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दी अबव। तो मुझे पता हो, क्योंकि ये, तुम लोग को हाँ, कोई मसला है। ये वाकई में हाँ, वो पता है ना क्यों मैं पता हो, बताऊं? कोई बोल ना रहा हो तो फिर वो समझ ही नहीं आती कि उसको समझ आ रही है या क्या हो रहा है, कुछ भी और हो रहा मैं है तुम तो। लोग एक मजे की बात बताऊं, पता है ये प्रोफेशनल लेवल पे भी ना ये चीज बड़ी काउंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी से मीटिंग, मैं शहवार को पॉइंट आउट नहीं करी, शहवार ये नहीं समझना, मैं जनरल एक बात करी जो मैंने सीखी है, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था, जैसे मैं खुद भी डंगर थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग डंगर हो, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो होता ये था पहले कि मुझे भी ना इन सब एटिकेट्स का पता नहीं होता था। कहीं आप मीटिंग कर रहे होते हैं ना, हम लोग तो खैर आपस में जा रहे एक तो एक रिश्तेदार भी हैं, और लेकिन हमारा कोई इतना यहाँ जरूरी नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह कल हम कॉर्पोरेट मीटिंग्स करेंगे, जैसे ये जो अपना ये क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पिच इन करने के लिए। तुम लोगों ने वो मीटिंग अटेंड की थी जो मैंने अभी क्रेडेंशियलिंग के लिए की थी, एक मीटिंग तुम लोग थे उसमें? अभी वो जो एक थी, जी, थे हम लोग। मुझे ना क्रेडेंशियल वो स्ट्रीम जो के क्या साथ नाम थी। था, मैं थी, मैंने जिसमें बोला था, रोडा मेरी वो फ्रेंड जो थी। आपने ड्यूरिंग द ड्राइविंग की थी। हाँ 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 हाँ, मैं ड्राइव कर दी, करते करते घर आके फिर मैंने की थी, या तो शहवार को याद है वो वो। क्रेडेंशियल स्ट्रीम वाली ना। वो वाली। हाँ हाँ हाँ, ये तो वो अब देखो कि हाँ, उसमें वो उसमें एटिकेट्स, थे। इस तरह की मीटिंग्स हमें क्योंकि आगे करनी होगी, तुम लोगों को मैं इसलिए भी ट्रेन करना चाहती हूँ इस चीज के लिए भी। हम टेक्निकल स्टफ तो समझ रहे हैं माशाल्लाह, हैदर तो चीता हो गया इसके अंदर, शहवार और मैं भी चीतियां हो जाएंगी इंशाल्लाह इन नो टाइम। तो लेकिन इसकी, हाँ इंशाल्लाह। तो दो चीतियां होंगी ना, इंशाल्लाह। एक चीती थोड़ी। मैं कहूँ शहवार और मैं चीती हो जाएंगी, वो कहेगी आप अपनी बात करिए, मेरी बात कर रही हैं। तो चीतियां, तो शी नोज कि वी आई एम टॉकिंग फॉर बोथ ऑफ अस। तो मेरा पॉइंट ये कि जैसे एथिक ऐसी होता है, किसी से मीटिंग अटेंड करते हैं तो आप कैमरा खोल के और सबसे पहले तो अपना थोबड़ा दिखाते हैं उनको, और आप थोड़ा धो के आते हैं ताकि उनको पता रहे कि हम मुंह धोते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो आप कम्युनिकेट सही से करते हैं। कोई मीटिंग होती है तो उसमें चुप करके नहीं बैठे रहते। ये सारी ना छोटी छोटी चीजें होती हैं जो शायद नहीं हमें कोई हम्म। सिखाता होता। तो अगले को ये अंदाजा होता है कि हम उसके टाइम की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो आके अपना टाइम हमें दे रहा है।
राइट, और जो हमारा एक प्रोफेशनल उनसे एक रिलेशनशिप है उसको ऑनर कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें कोई नहीं सीखता, लोग कैमरा बंद करके ऐसे बैठे होते हैं जैसे एहसान कर रहे हैं मीटिंग में आए हुए ना, और कोई जवाब नहीं दे हाँ। रहा होता कभी। तो ये होता है कि आप उसमें कम से कम एक्नॉलेज करें। फॉर एग्जाम्पल कोई पूछ रहा है कि एनी क्वेश्चंस, यू से कॉन्फिडेंटली नो थैंक यू, और यस आई हैव अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, इट्स थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो इसलिए बस मेरा दिल चाहता है हम्म। कि सब मेरी टीम में एटलीस्ट, मैं खुद चैटर बॉक्स हूँ तो सारे बोला करें और फालतू ना बोले। मुझे पता है मैं तो इधर उधर बातें घुमा देती हूँ, जाहिर सबके साथ तो ऐसा नहीं करूंगी मैं, लेकिन ये कि एक्नॉलेज करना कि हाँ समझ में आ गया है, या ये रिकैप करना, हाँ गुल अच्छा आइडिया ही करना चाहिए, या नहीं आप रिकैप ना करें, वक्त जाया कर रही हैं हमारा, तो एंड सो ऑन। तो मुझे इससे पता चल जाएगा कि तुम लोग के दिल में क्या चल रहा है, यू गाइस आर गेटिंग बोर्ड, यू डोंट वांट टू डू इट, कि नहीं ये तो हम रिश्तेदारी में कर रहे हैं, और रिश्तेदारी में तो कहती हूँ साइड पे उस सब में आनी नहीं चाहिए। तो इससे ना सही से पता चला तो फिर आपका मेरा टाइम वेस्ट ना हो, बस ये बात है। तो हाँ, इसलिए जैसे ऐसे। एक्नॉलेज कर लेना कि हाँ आ गया समझ में, या वी कैन मूव फॉरवर्ड, अब आगे चलते हैं, ये ठीक हो गया एंड सो ऑन। तो बस अब ये कि तुम वो रिकैप कर दो कल से। तो मैं तो शेवार्ड नोट्स बना रही हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मुझे पीछे रिकॉर्डिंग में जाके क्या क्या वो होना है, तो कंफर्म रहे कि मैंने कोई टास्क छोड़ नहीं दिया या कोई टॉपिक है वो छोड़ नहीं दिया। ठीक है। ठीक है, चलो बिस्मिल्लाह। जी मैं बना रही हूँ। ठीक है ठीक है, हाँ तो वो अपने लिए भी बनाओ तो मतलब आई डोंट वांट, मतलब मैं ये नहीं कह रही मुझे भेजना। सुबह के बनाए थे, अब आज हाँ की मीटिंग के बेबी के भी बना लेती हूँ। ठीक हो गया, सही है, दैट्स गुड, अच्छी बात है। संभाल के फिर अपने पास रखना ताकि वो फिर हमारे काम आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो अब ऐसे था कि ना हमें एक क्रेडेंशियल हेल्थ क्योंकि बनाना है हमने, तो उसका मेन एक जो प्रोवाइडर्स वाला जो रोल है जिसमें उसके टास्क वगैरह भी होंगे, सारा कुछ उसकी जो भी पेयर्स ठीक के सारा डाटा, है। वो सारा कुछ हमने उसके लिए जो है ना एक डेटाबेस हमने डिज़ाइन करना था। ठीक है। अब इसमें हाँ एक ये हमारे पास एक ब्लूप्रिंट टाइप कह लें था, जो राहिल भाई ने हमें सेंड किया था। हाँ मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, कट तो नहीं हाँ रही? हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, क्योंकि नेट आज बहुत मसला कर रहा है साथ साथ। तो अच्छा, अब ये ब्लूप्रिंट हमारे पास था जिसमें टास्क कैटेगरीज, टास्क टेम्पलेट्स, प्रोवाइडर, तो इस तरह बहुत सारे टेबल्स बने हुए थे। अब हाँ हमने लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हुए जो है ना, मतलब अपना काम भी कम करते हुए, हमने चैट जीपीटी को ये टेबल दिया। ठीक है। और उसने एक हमें एसक्यूएल क्वेरी बना के दी। मतलब एसक्यूएल इस डेटाबेस की अपनी लैंग्वेज है एक तरह से, उस लैंग्वेज में उसने एक स्क्रिप्ट लिख के दी जिससे जिसको जब मैंने यहाँ पे रन किया, इधर गो प्रेस करते ही मेरे पास ये सारे टेबल्स जो जो इस ब्लूप्रिंट्स में थे, उनके जितने भी फील्ड्स थी, वो सब की सब खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। ठीक है। ठीक है, हाँ सही है। उसके बाद उसके बाद हमने एक चैट जीपीटी को ही हमने उससे एक क्यूरी एक और बनवाई। हमने कहा कि हमें जो है ना, जितने भी पॉसिबल जो टास्क हैं, टास्क कैटेगरीज हैं, और जो टास्क टेम्पलेट्स हैं, जितने ही पॉसिबल हैं वो सारे के सारे दे दे। उसने हमें 15 तकरीबन टास्क कैटेगरीज और 147 टास्क टेम्पलेट्स की ना एक एसक्यूएल क्यूरी बना के दी। और जब हमने वो रन की तो इन दोनों टेबल्स के अंदर डाटा फिल हो गया, इनके रिलेटेड जो भी था। टास्क ये वाला कैटेगरीज में दोबारा से 15 बताओ। टास्क कैटेगरीज आ ये गई। सॉरी मैं तुम्हारी बात रोक रही हूँ, ये वाला दोबारा से बताओ। पहले ठीक तो है। तुमने कहा कि वो ब्लूप्रिंट हमने चैट जीपीटी को दे दिया, उसने मैं एसक्यूएल स्क्रिप्ट दिया और हमने उसको रन किया डेटाबेस में जाके, उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया हमारी टेबल्स उनके अंदर। अच्छा वो टेबल्स खाली थी तब उसने दी कि उसमें जो पॉपुलेट डेटा भी पॉपुलेट हुआ हुआ था ऑलरेडी, यानी हमने उसको दिया था नहीं डेटा? था, पॉपुलेट नहीं था, खाली था। अब अच्छा जैसे सही, अगर हम लोग कोई जो हमने नहीं छेड़ा अभी तक, हम उसको खोल के देख लें तो ये इसमें बस सिर्फ फील्ड्स हैं। ठीक हो गया, सिर्फ उसने सही है। फील्ड्स बनाई हैं और टेबल बनाए हैं। ठीक है। हाँ उसके बाद हमने उसको कहा कि हमें जो है ना मेन जो फिलहाल हमने टेस्ट करनी थी एक चीज़, कि हमें टास्क जो है ना उसको पॉपुलेट करने हैं, उसके जो टेबल्स हैं जैसे टास्क कैटेगरीज और टास्क टेम्पलेट्स को ना। तो हम्म। हमने उससे कहा था कि जितने भी पॉसिबल प्रोवाइडर से रिलेटेड टास्क कैटेगरीज हैं और उनके जितने भी टेम्पलेट्स हैं, वो सारी की सारी जितने भी हो हम्म सकती हैं वो सारी की सारी हमें दे दो। ठीक है। और उसने फिर उसकी एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें हम्म टोटल 15 टास्क कैटेगरीज और 147 टास्क टेम्पलेट्स थी। और उस हम्म, स्क्रिप्ट को जब हमने एसक्यूएल में रन किया तो यहाँ पे उसने टास्क कैटेगरीज के टेबल में सारी टास्क कैटेगरीज आ गई जितनी भी सही उसकी है। प्रोवाइडर से रिलेटेड हो सकती थी। ठीक है। और टास्क हम्म, टेम्पलेट्स में उससे रिलेटेड सारे के सारे टास्क आ गए। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये एक चीज़ की कि हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट एक और बनवाई चैट जीपीटी से, पीएचपी स्क्रिप्ट। ठीक है। हम्म जिसका काम ये था कि वो डेटाबेस में आए, डेटाबेस में आने के बाद वो टास्क कैटेगरीज और टास्क टेम्पलेट से डाटा फेच करे और वो वेबसाइट पर डिस्प्ले करे। सही है। ठीक है। उस स्क्रिप्ट हम्म, को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे credential/taskList.php, सही है। यहाँ पे वो सारी जो है ना डेटाबेस से
टोटल टास्क 147, इसमें कैटेगरी भी वो डिस्प्ले कर रहा है, टास्क हम्म। नेम भी आ गया, ओनर हम्म। रोल, बाकी सारी जितनी भी डिटेल्स उसमें लिखी हुई थी वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है इस पूरे वेब ठीक हो पेज गया। पे। ठीक है। सही। इसके बाद हम्म। नेक्स्ट जो हमने आज सुबह किया, आज सुबह हमने ये किया कि हमने जो है ना चैट जीपीटी को ही बोला, हम लोग खुद हम्म। भी कर सकते थे लेकिन हमने चैट जीपीटी को बोला कि हमें एक और एसक्यूएल स्क्रिप्ट बना के दो। ठीक है। हम्म। उसमें क्या हो कि वो कोई भी डमी डाटा प्रोवाइडर हम्म। से रिलेटेड जो है यहाँ पे हम लोग पुट कर दें। ठीक है। हम्म। पॉपुलेट कर दें। उसने हमें हम्म। स्क्रिप्ट बना के दी, हमने फिर एसक्यूएल में जाके यहाँ पे हम्म। एसक्यूएल में जाके यहाँ पे हमने रन की वो स्क्रिप्ट। गो पे जैसे ही क्लिक किया तो प्रोवाइडर्स वाले टेबल के अंदर यहाँ पे टोटल 5 जो थी ना एंट्रीज हो चुकी थी। 5 एंट्रीज, हम्म। नीचे दोनों जो है हमने बाद में की थी। हम्म। 5 एंट्रीज इसने जो है ना डमी पुट कर दी थी। हम्म। उसके बाद हम लोगों ने उससे कहा कि जो है ना, हाँ उसके बाद हमने एक और चीज़ की थी कि हम यहाँ पे चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट तो करवा रहे हैं लेकिन हम लोग हाँ। खुद किस तरह से, अगर हमें कभी जरूरत पड़ जाए या हमें वैसे पता होना चाहिए कि खुद किस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसमें। तो हम लोगों ने वो देखा था कि हम लोगों ने ये स्मिथ जॉन की हमने डिटेल्स इंटर की थी यहाँ पे। और सही है। एक और चीज़ जो मेन हमने ये देखी थी कि जो प्रोवाइडर आईडी या फिर यहाँ पे जितने भी आईडीज है ना, हम्म। जितने भी आईडीज वगैरह वो खुद ब खुद ही इंक्रीमेंट होती हैं। एक चीज़ हाँ, ये भी ऑटो मेन इंक्रीमेंट थी, का आता है राइट में। हाँ। ऑटो इंक्रीमेंट होती है। अब या इसमें जैसे 1 है 2 3 4 5, अब इसको हमें बताना नहीं पड़ता कि ये 5 है या 6 नंबर है, ये वो सारा कुछ। जब ये न्यू एंट्री होती है तो ये खुद ब खुद ही, जैसे 6 और 7 है, इसके बाद जब न्यू एंट्री कोई होगी तो ये खुद ब खुद हम्म। ही 8 कर लेगा, बेशक हम उसको प्रोवाइडर आईडी बताएं या ना बताएं, तो वो ठीक 8 हो खुद गया। ब खुद ही कर लेगा। अगर हम लोग उसको बताते हैं ना तो वो वही वाली प्रोवाइडर आईडी यूज करता है। जैसे हमने उसको कहा कि चलो हमने 1 से 7 तक तो लिख ली लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक 90 प्रोवाइडर आईडी के नाम से हो, जो एक तरह से हमारे यूज में हो, ताकि हमें मतलब वो हमें उसकी प्रोवाइडर आईडी पता हो, मिक्स ना हो इन सब में। तो 90 हम लोग उसका नंबर रख देते हैं, तो अगर हम लोग वो 90 रखते हैं तो वो भी इधर यहाँ पे कर देगा। लेकिन जो हम्म। है ना वो अगर नहीं हम लोग लिखते तो ये 8 नंबर पे आ जाएगी, उसकी एंट्री हो जाएगी, उसकी प्रोवाइडर आईडी 8 हो जाएगी। और जितने भी आईडीज हैं ओवरऑल इन टेबल्स में जितनी भी आईडीज हैं वो सब ऑटो इंक्रीमेंट होंगी। अच्छा, उसके बाद हमने एक चीज़ और देखी थी कि ये कि किस तरह से हम लोग खुद मैनुअली इंटर कर सकते हैं इसमें डिटेल्स। कि हमने जो है यहाँ पे, मैं भी थोड़ा सा भूल रहा हूँ, इधर यहाँ पे एडिट में जाना है। हाँ हाँ, एडिट में जाते, टेबल को एडिट करना था ना। मैं तुम्हें थोड़ा सा किसको, भूल टेबल गया को यहाँ एडिट से। करना है, किसको करना है? टेबल में मतलब एक और मैनुअल जिस तरह से एंट्री डालनी है। एंट्री की थी तो वो हमने किया था इंसर्ट पे। इंसर्ट क्लिक करो। इंसर्ट पे से, यस। अच्छा, अब और इंसर्ट में से था प्रोवाइडर आईडी, हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं, प्रोवाइडर नेम हम कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे। हाँ ये लिख देते हैं एनपीआई, हाँ हम लोग लिख देते हैं 10 डिजिट्स का, हाँ या जितने भी आ रहे हैं, हाँ। स्पेशलिटी कुछ भी। प्रोवाइडर टाइप अगर हम लोग इनको ब्लैंक भी छोड़ दे तो ब्लैंक रहेगा। स्टार्ट डेट हम लोग कोई भी डाल देते हैं इसमें, जैसे आज की 6, डाल। और फिर हाँ, हम सही सही इसमें सही, that's fine, ठीक है। गो कर दिया मैंने इसमें। अब यहाँ पे एक मैसेज दिखा रहा है कि ये हम्म। इसने यही अपनी क्वेरी रन की। उसके बाद या अगर हम वो लोग मैनुअल प्रोवाइडर्स एंट्री टेबल किया में था तुमने जाते इसके हैं, अंदर। हाँ। हाँ तो अब यहाँ तो पे आ गया। 8 नंबर ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, ये हाँ एन आ गया, एनपीआई आ गया। हाँ स्पेशलिटी और प्रोवाइडर टाइप मैंने ब्लैंक छोड़ा था हाँ तो वो नल आ हाँ, तो गया। नल आ गई और है, सही बाकी है। चीज़ें आ गई। और ठीक बाकी है। चीजें नल का अब आ गई है, इसमें, ठीक है। हाँ अब इसमें एक और चीज़ हमने इसके बाद ये की थी कि जो यहाँ पे करंट डाटा शो हो रहा है, जिस तरह हम्म। हमने टास्क टेम्पलेट्स और टास्क कैटेगरीज का डाटा वो उधर यहाँ पे वेब पेज पे शो करवाया है, इसी तरह से हाँ। हम लोग डिस्प्ले करवाया है। इसी तरह से हम लोग इस प्रोवाइडर टेबल में जितना भी डाटा वो डिस्प्ले कर दें। तो उसके लिए सही हमने है। चैट जीपीटी से ही एक पीएचपी स्क्रिप्ट बनवाई थी, जिसमें वो हम्म। इस डेटाबेस में आता था। प्रोवाइडर टेबल में आने के बाद यहाँ पे जितना भी डाटा था वो सारा का हम्म। सारा एक पेज पे डिस्प्ले कर देता था। सही है। उसका यहाँ पे लिंक ये है, क्या था लिंक मुझे भूल गया, उसका नेम क्या रखा था हमने। प्रोवाइडर्स डॉट अपना हाइफन टास्क, प्रोवाइडर प्रोवाइडर्स डैश लिस्ट, प्रोवाइडर्स डैश हाँ, लिस्ट, यस, डॉट प्रोवाइडर्स, पीएचपी। ठीक है। यहाँ पे अब इसी तरह से इसने ये 7, अभी 7 दिखा रहा है, अगर मैं इसको रिफ्रेश वो करूँ। कैश क्लियर करना था मेरे ख्याल से, शायद तुम्हें याद कैश है, क्लियर कैश नहीं करना क्लियर होता पड़ेगा। तो फिर नहीं आ रहा था वो। हाँ, माइट साइट टूल्स में जाके किया था तुमने। जैसे स्पीड में, हाँ, यहाँ पे स्पीड कैश में। बैंक। अब उसको रिफ्रेश करोगे तो आ जाएगा। हाँ, और ये ये जिस आ तरह गया। से यहाँ पे ये आ गई एंट्री। स्नैन आ गया, ठीक ठीक हो है। गया। सही है। अब ये यहाँ पे डेटाबेस में जाके यहाँ से सारा डाटा फेच हम्म। करके इधर डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है। सही है। अब इसके बाद हमने एक और पीएचपी स्क्रिप्ट बनाई थी
कि अगर हमें जो है बार बार डेटाबेस में जाके मैनुअल एंट्री करना या एसक्यूएल की स्क्रिप्ट रन करके डाटा यहाँ पे पॉपुलेट करना ना पड़े, हम लोग खुद हम्म। एक मतलब इसी तरह के पेज में जाके हम लोग डाटा इंटर कर लें। तो उसके लिए हाँ। हमने एक स्क्रिप्ट बनाई थी जिसका नाम था कि प्रोवाइडर्स ऐड, मेरा ख्याल था इसका नाम, प्रोसेस प्रोवाइडर्स, नहीं, प्रोवाइडर्स, एड अंडरस्कोर प्रोवाइडर्स, ऐड अंडरस्कोर एड प्रोवाइडर्स में एड हाँ अंडरस्कोर, वहाँ है, उससे मैं एड क्लिक कर अंडरस्कोर दिया। प्रोवाइडर, नहीं तो प्रोवाइडर्स है राइट, प्रोवाइडर्स डॉट पीएचपी। हाँ ये यहाँ पे आ गया। हम्म। अब ये एक तरह से एक फॉर्म टाइप है। एक इस सेकंड फॉर्म रहना। में मैं जो भी डाट, ठीक है, हाँ, डॉक्यूमेंट कहाँ करें, वेयर डू डॉक्यूमेंट। हाँ। अच्छा, राइल कह रहे हैं कि जो जो फाइल्स हम यूज यूज कर रहे हैं ना उनकी उनको हेल्पर। डॉक्यूमेंट करो। नाम लिखना ठीक है। है। हाँ, कि यानी जो जो तमाम सॉफ्टवेयर जिन फाइल्स पे बनेगा, यानी फॉर एग्जांपल 10 फाइल्स है तो हमें वो डॉक्यूमेंट करना है कि ये 10 फाइल्स हमारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तो उसमें जो है पिछली जो पुरानी फाइल्स हैं उधर से शुरू करें, या फिर हम लोग जो भी जो हमने ये रिसेंटली इन एक दो दिनों में बनाई है उधर से स्टार्ट करें? हाँ राइट, जो टूटे की पुरानी फाइल से शुरू करेंगे जो अभी मैं बनाएंगे, जो कल से हमने जो शुरू किया ना। हाँ। ठीक है। हाँ, तो ये हम लोग कहाँ पे शेयर डॉक्यूमेंट किधर है हमारा, जो जो हम जिस पे शेयर इन्फॉर्मेशन सारी हम लोग देखते हैं, तो वहां पे ये वो पेजेस को लिस्ट आउटलुक, कर दो। हाँ, तो पेजेस को लिस्ट कर दो ताकि फिर वो हम लोग उस पर करने। ठीक है मैं कर दूंगा। थोड़ी सी रोटी देना, थोड़ी सी। शिवार आप ही आप कुछ अभी कह रही थी? आप पहले खा के जाए फिर मैं जाती हूँ। हाँ शैवाल हाँ, कुछ कह मैं रहे इसमें थे। पूछ रही थी, जो अभी हमने कैशिंग क्लियर की थी वो हम क्यों करते हैं? वो इसलिए होता है कि अब जो जैसे अब हमारा ब्राउज़र है ना, हम लोग यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो स्पीड तेज़ करने के लिए ना, जैसे मैं कोई पेज खोलता हूँ ये क्रेडेंशियल हेल्थ का, तो स्टार्टिंग में आपने नोटिस किया होगा थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, इसकी सारी इमेजेस और ये सब कुछ लोड होता है। तो जब ये लोड होता है ना तो गूगल या कोई भी ब्राउज़र क्या करता है कि अपने अंदर एक कैश कर लेता है इसका सारा डाटा। उस कैश से क्या होता है कि अगर मैं इसको बंद करता हूँ और दोबारा खोलता हूँ तो इसकी फर्स्ट टाइम में जो इसकी स्पीड थी खुलने की वो जो होगी स्लो होगी, और उसके बाद जितनी दफ़ा मैं खोलूंगा ना जब तक कैश क्लियर नहीं करूंगा तब तक जो है ना इसकी स्पीड तेज़ रहेगी। और उसमें वो डाटा एक तरह से अपने पास सेव कर लेता है एक तरह से गूगल ब्राउज़र में ही। तो अगर मैं कैश क्लियर करता हूँ तो फिर ये दोबारा से सारी ये इमेजेस और ये सब कुछ लोड करेगा, और फिर उसमें जो है ना कोई अगर डाटा चेंजेस हैं तो फिर वो डिस्प्ले कर देगा। अच्छा अच्छा, ऐसे होता सही। है। ठीक। ठीक है। ठीक है। तो है ना, अगर रिचार्ज कंप्लीट हो गया तो 10 मिनट का ब्रेक ले लें, कुछ खाना पीना है अगर करना है तो फिर आ जाते हैं हम लोग, मीटिंग होने से हो गई। ठीक है। सही है, चलो बेशक अभी अगर करना तो बेशक कर लें, मैं तो नहीं तो तो ठीक है। अच्छा अच्छा, सवाल से भी पूछ लो, अगर 10 बजे तुम 5-10 मिनट तो फिर अभी राइट क्या आएगा। If you liked it, then I'll order more. मैं ज्यादा इसमें तो क्वालिटी। हाँ, तो रायता देना, तो रायता ही मंगाया था आप लोगों ने, देखे हैं तो बस गाइड ने फिनिश कर लिया तो वो सीट संभाल लेंगे, फिर खाते खाते भी मैं कर लूंगा मैं। हाँ हाँ, लास्ट टाइम मैंने बोल दिया, हम लोग को ब्रेक लेना है। वो इसलिए कि फिर उसके बाद थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, तो मैंने कहा चला रायता देना उसको, ठंडा हो जाता है खाना बस।
हाँ भाई, मैं आ गई वापस। आर यू गाइस हियर? गाइस, इन लोगों को बोले ये अब सुकून से बैठ जाए, हम लोग बात कर लें। बस 2 मिनट दीजिएगा गुलाबी। हाँ हाँ, खैर है, कोई नहीं, टेक योर टाइम, वेट कर रही हूँ। ओके। कह रहा 2 मिनट दे दो ना। मैंने अनम्यूट किया हुआ है। मैं तो बैठा था, इसको तकलीफ हो रही है, वरना यूजुअली ये बैठा होता उसको तकलीफ हो रही है। जी गुलाबी में आ गई। तो आप ही आ गई। हाँ मैं आ गई, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ठीक है।
तुम लोग को सोने वोने का तो नहीं है ना अभी, हैदर शहबाज? नहीं। नहीं नहीं। चलो ठीक है। अब खा पी लिया मैंने भी, नमाज वगैरह सब हो गया, तो फोन से बैठ के काम कर हम लेते लेट नाइट आउल्स हैं। हाँ हाँ, वैसे यहाँ तो पाकिस्तान में यही है, जब मैं भी यहाँ रहती थी मेरा भी यही हाल था, हम भी रात भर जागते थे, दिन में सोते थे। अनलेस जब स्कूल जाना होता था, सारे स्कूल डेज में भी, लेकिन हम तब भी बड़े ढीठ थे, देर से सोते थे, सुबह उठ जाते थे हाँ स्कूल जाने के बाद। अब तो जितना जल्दी सो, सुबह आंख ही नहीं खुलती। स्ट्रगल ही ऐसे ही है। स्ट्रगल है। अब उल्टा होता है कि बंदा ज्यादा सो जाए तो फिर उठने नहीं होता, मतलब जल्दी सो जाए तो, एग्जैक्टली। अगर लेट सोए फिर उठने हो जाता हाँ सही कह रहे हो, वाकई में ज्यादा सो रहा हूँ तो मेरे से फिर ऐसे ही होता है। है। चलो भाई बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो आपने रिकैप कर ली। सो मैं पहले मिनट 2 मिनट जो है वो जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है हमारी या किसी और वेबसाइट की, उसकी थ्योरी पहले अगर ग्रैप कर ली जाए तो उस थ्योरी को बिल्कुल समझ लिया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, अ, उसको रात को सोते हुए जो इसके बारे में ड्रीम किया जाए, जिस तरह से भी हो। जब ये थ्योरी दिमाग में बैठ जाती है तो उसके बाद फिर चीजें बनाना निस्बतन आसान हो जाता है। और ये थ्योरी बहुत सारे लोग हर बात मिस कर जाते हैं। सो थ्योरी ये है कि यू हैव टू प्रिटेंड कि आप जिस वेबसाइट का भी नाम खुद ले लो इस वक्त, आप उस वेबसाइट के यूजर हैं। आप उस वेबसाइट के ना एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ना उसके डिजाइनर हैं। आप उस वेबसाइट की कुछ नहीं है एक्सेप्ट यू आर जस्ट ए यूजर ऑफ दैट वेबसाइट। उसके अंदर जो एग्जाम्पल आप लेना चाहें, मैं एग्जाम्पल खुद लेता हूँ। आजकल सबसे ज्यादा जो दुनिया में चल रही है टिकटॉक चल रही है, राइट? उसके अंदर लोग अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं। यू कैन यूज इंस्टाग्राम, यू कैन यूज फेसबुक, स्नैपचैट, ये मैं सोशल मीडिया के जो नाम है मशहूर ले रहा हूँ, यूट्यूब। ये सारी वेबसाइट जो है, ये सारी की सारी हम सिर्फ उसके यूजर्स हैं, हम उसके कंज्यूमर्स हैं। तो हम एज यूजर्स हम एज यूजर्स जब उस वेबसाइट पे जाते हैं तो जिसने भी वो वेबसाइट डिजाइन की है उसको हमें गाइड करना पड़ता है। यानी एज ए यूजर उनकी डिजाइनिंग ऐसी है कि हम जब उस वेबसाइट को यूज करें तो हमारे लिए निस्बतन आसान हो उस वेबसाइट को यूज करने के लिए। जितना वो आसान होगा उतना ज्यादा हम उसको पसंद करेंगे, उतना ज्यादा उस वेबसाइट से एंगेज करेंगे, उतना ज्यादा उस वेबसाइट को यूज करेंगे, उतना ज्यादा उस वेबसाइट पे रहेंगे। तो यूजर एक्सपीरियंस जो है वो सारी वेबसाइट्स चाहती है कि आपके लिए कोई ऐसी चीज हो जो आप उस वेबसाइट के इस्तेमाल करने के लिए आते रहें, बार बार आते रहें। तो जाहिर बात है उसके पीछे एक एक पूरी सोच है कि यूजर के लिए सबसे आसान चीज, एक आसानियां कैसे पैदा करें। उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर पिछले 20-25 साल से इमोजीज का हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वीडियो पुल अप की यूट्यूब के ऊपर, आपने उसके ऊपर जो है कोई कमेंट करना है, तो जब जब उसके ऊपर कमेंट आप टाइप करेंगे तो जो आप टाइप कर रहे हैं ये डिब्बा उन्होंने प्रोवाइड किया है, यानी कि ये डिब्बा उन्होंने दिया है। अगर डिब्बा वहां पे ना हो तो you're not gonna be able to type it in, right? अगर आप कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो जहां वीडियो अपलोड का बटन बना हुआ है तो क्लिक हियर अपलोड कर वीडियो, बटन अपने हम पर उठाते हैं। अगर वो बटन वहां पे ना हो तो आपको नहीं पता कि वीडियो अपलोड कैसे करते हैं। तो जो भी यूजर स्क्रीन पे देख रहा है ये किसी ने बना के उसको दिया है। हमारे लिए सबसे मुश्किल चीज ये हो जाती है कि वी आर एक्चुअली प्लेइंग टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। हम डिजाइन भी कर रहे हैं, लेकिन हम डिजाइन किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए नहीं कर रहे हैं डिजाइन। हम ये जो वेबसाइट क्रेडेंशियल हेल्थ है या इसके अलावा और 10 वेबसाइट्स ले लो, हम ये डिजाइन अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको मजा आएगा देखो कि जी फॉर की देखो लिस्ट आ गई, देखो टैक्स की लिस्ट आ गई। एक सेकंड ठहरना। खेलने से उनको एटलीस्ट लड़, बेटा थोड़ा क्वाइटली कर लो, मीटिंग हो रही है ना, खेल लो। आप मिस अरवा से बात कर लेना। आप इसको क्यों कह रहे हैं, फिर नहीं सुन रहे तो मिस अरवा से बात करें।
डैडी काम कर रहे हैं, पे चुप रहो। तो ये जो मैं इस वक्त डिस्कशन कर रहा हूँ, ये इसलिए बहुत जरूरी है बिकॉज जो भी सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, और सॉफ्टवेयर होता क्या है, वो कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स है। अलग अलग पेजेस हम बनाएंगे, तो अलग अलग पेजेस को जब आप कंबाइन करके कहते हैं कि जी हमारी वेबसाइट है, हमारा सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर बजाते खुद तो कोई एक चीज नहीं है ना। सॉफ्टवेयर एक्चुअली हमारी अपनी अलग अलग पेजेस का जो कॉम्बिनेशन है, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है। तो तो जो मैंने अभी कहा कि यूजर एक्सपीरियंस या यूजर इंटरफेस, ये इसके ऊपर इतनी स्टडी होती है, और इसके ऊपर जाहिर बात है मिलियन डॉलर्स की वेबसाइट, बिलियन डॉलर्स की वेबसाइट, ट्रिलियन डॉलर की वेबसाइट्स उसी के ऊपर बनी हुई है कि यूजर्स कितने ज्यादा आपके आकर जो भी आपने उनको लिंक बटन जो कुछ भी दे रखा है, अगर वो उससे एंगेज रहेंगे, खुश रहेंगे, तो फिर उसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अगर उनके लिए आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो उनको लगती है कि फायदेमंद है, तो फिर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर बेकार चीज होगी तो फिर वो इस्तेमाल करने क्यों आएंगे। जो वेबसाइट्स अगर 10-15 साल पहले मशहूर थी, वो उनको किसी और ने टेक ओवर कर लिया क्योंकि उनके पास एक बेहतर चीज आ गई। तो ये पूरी जो जो मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस पूरी चीज का नाम है नाम क्या है, UI UX। UI का मतलब यूजर इंटरफेस, UX का मतलब यूजर एक्सपीरियंस। इस UI और UX के बाकायदा कोर्सेज पूरे पूरे होते हैं, उसकी साइकोलॉजी बताई जाती है। और हम एज कंज्यूमर्स, हम इतने यूज टू हो गए हैं वेबसाइट्स इस्तेमाल करने के, कि अगर कोई चीज हमारे पुराने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर वो चीज नहीं बैठती, तो हम उस वेबसाइट को शायद 5-10-15 सेकंड के बाद देखने के बाद वहां से निकल देते हैं, क्योंकि हमको लगता है यार ये मतलब ये चीज शायद या तो समझ में नहीं आ रही, या मजा नहीं आ रहा, जो भी इस सिचुएशन उसकी है। तो हमारी क्रेडेंशियल हेल्थ जो है वो हमको यूं देखना पड़ेगा कि जितनी अब तक बातें हम लोगों ने कर ली, डेटाबेस बना लिया, उसका हमने टेबल्स बना ली, उस टेबल्स के अंदर एक का नाम रखा प्रोवाइडर्स, एक का नाम रखा ये, एक का नाम रखा कुछ और। ये सारी चीजें हमारे लिए अच्छी हैं, यानी कि एज डिजाइनर्स, एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, एज वेबसाइट ओनर्स, ये हमारे लिए अच्छी हैं, जानना जरूरी है। लेकिन ये तो वन टाइम चीजें हैं। वन टाइम का मतलब ये कि एक दफा आपने डेटाबेस बना ली, एक दफा आपने टेबल्स बना ली, टेबल्स को की जो जो फील्ड्स है उनके अंदर कोई लॉजिकल एक टेबल से दूसरे टेबल में कोई कनेक्शन है, यानी कोई कॉमन फील्ड है, एक दफा आपने डिजाइन कर लिया, तो उसके बाद फिर आप 50 साल जो है उसको चलते रहने दें, उसमें कोई चेंज तो आने वाला नहीं है। लेकिन जो चीज असल ये जो टेबल्स हैं, जो असल चीज हम अचीव करना चाह रहे हैं कि यूजर आके क्या देखेगा, यूजर आकर पेजेस के ऊपर क्या एक्सपेक्ट करेगा, क्या चाहेगा, किस चीज से इंटरेक्ट करेगा, किस चीज से एंगेज होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये डेटाबेस की डिजाइनिंग या टेबल्स जो है वो अच्छी हो, बुरी हो, दरमियानी हो, अ, वो वो हम हमारी अपने लिए है। सो अब हम इस पे फोकस कर लेते हैं कि हमारा जो कस्टमर है, हमारा ये या किसी और वेबसाइट का कस्टमर है। वंस अगेन मैं ये दूसरी वेबसाइट की एग्जांपल्स की देता हूँ, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेबसाइट्स बन गई हैं, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की वेबसाइट्स बन गई हैं। तो उनका एग्जांपल इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उन्होंने मिलियंस खर्च कर दिए साइकोलॉजी समझने के लिए, यूजर्स क्यों आते हैं, कौन सी चीज अच्छी चलती है, कौन सा फीचर नहीं चलता, और कौन से फीचर्स फ्यूचर में वो ऐड करने चाहिए। इसके ऊपर मिलियंस के हिसाब से जो है साइकोलॉजिस्ट और डिजाइनर्स और ये और वो खर्च करते हैं। तो इसलिए उनको मैं एनालॉजी के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ कि अगर कोई चीज चलती है और वो ट्राइड एंड ट्रू चीज है, वो दुनिया इस्तेमाल कर रही है, तो फिर हमको भी ये देखना चाहिए कि यूजर्स किस चीज से एंगेज होते हैं। तो हमारा यूजर कौन है, यानी आप ये देखिए कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हम पूरा बना देंगे, खड़ा कर देंगे, तो लोग कांटेक्ट करोगे अलग अलग कंपनीज को, तो अल्टीमेटली जो हमारा पर्सन है, जो यूजर है, वो जब हमारी वेबसाइट को हिट करेगा, तो वो कौन है, वो यूजर कौन है। और अगर आपको ये पता चल जाए कि ये यूजर फला है, तो फिर आपके जो पेजेस होंगे वो आप उसको उस तरह से दिखाएंगे जहाँ पे उसको पेजेस देखकर कोई उसको फायदा हो, कोई यूटिलिटी हो उसकी, कोई उसको एंगेज होने में कुछ मजा आए कि हाँ जी ये तो बड़ी वैल्यूबल चीज है। और जब कोई चीज बहुत वैल्यूबल हो जाती है तो लोग उसके लिए फिर पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वंस अगेन उसकी एनालॉजी है कि फेसबुक हम सब इस्तेमाल करते हैं कभी ना कभी ऑन एंड ऑफ, लेकिन फेसबुक के लिए हम यूजर्स पे नहीं करते। अ, उसके बावजूद उसके ऊपर जो है 3-3.5 बिलियन यूजर्स हैं, और उसमें से कई जो है आधे से ज्यादा रोज एक्टिव रहते हैं उसके ऊपर। इसी तरह दूसरी वेबसाइट्स हैं। तो अल्टीमेटली फेसबुक वालों को ये
पता रखना चाहिए, या उनकी जो भी बिहाइंड द सीन्स वो काम करते हैं, उनको ये पता रहता है कि हमारा यूजर कौन है। पाकिस्तान का यूजर है तो उसकी साइकोलॉजी क्या है, इंडिया का यूजर है तो उसकी साइकोलॉजी कल्चर क्या है, यूएस में है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस पे बहुत काम होता है। तो लिहाजा अब हम अपनी आप को इस तरह से रखते हैं कि अगर कोई हमारी क्रेडेंशियल हेल्थ के ऊपर आके हमारे पोर्टल को, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, एक तो हमारे क्रेडेंशियल हेल्थ के वो पेजेस हैं जो समझो समझो मार्केटिंग पेजेस हैं, यानी कि होम पेज है, उस पर लिखा हुआ है जी हम हमसे राब्ता कीजिए, हमसे हम आपको सर्विसेज देंगे, हमारी इतनी कॉस्ट होगी। तो ये तो जनरल पेजेस है जो कि कोई भी आके पढ़ सकता है। जब उन पेजेस को पढ़ के अगर कोई इंटरेस्टेड हो जाए कि जी चलो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनसे कहेंगे ठीक है आज से आप हमारी वेबसाइट जो पोर्टल है, पोर्टल मतलब जहाँ पे आप लॉग इन करके और फिर हमारे जो हमने सर्विसेज आपके लिए वादा किया कि आप सर्विसेज देंगे, आप आकर लॉग इन कीजिए और लॉग इन करके आप वो सर्विसेज आप अवेल कीजिए। अ, इसी बात के वो पैसे देंगे। तो उस तरह से अगर सोचा जाए कि हमारा यूजर कौन है, तो इसको लिस्ट कर लेते हैं कि हमारे यूजर किस टाइप के होंगे। सबसे पहले हमारा यूजर वो होगा जो हमारा क्लाइंट है, उसका कोई मेन एडमिनिस्ट्रेटर होगा, यानी जिसके पास ये पूरा इख्तियार होगा कि वो पोर्टल के अंदर जितनी चीजें हम इनेबल कर सकें, चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन करना, वो चीजें सारी वो एडमिनिस्ट्रेटर कर सके। वंस अगेन आई हैव टू बी क्लियर, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब नहीं, ये नहीं है कि वो हमारे डेटाबेस को मैनेज कर सकता है, वो हमारी टेबल्स को मैनेज मैनेज कर सकता है, हमारे टेबल की फील्ड्स को मैनेज कर सकता है, ये मतलब नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ये है कि वो हमारे पोर्टल में लॉग इन करेगा तो हम उसको प्रिविलेजेस जो हैं वो देंगे कि वो सारी चीजें जो हम अलाउ करेंगे एक एडमिनिस्ट्रेटर को, वो सारी चीजें कर सकता है। तो एक तो हमारा उस कंपनी का जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है, जब वो लॉग इन करेगा तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन है, वो ये चाहता है कि जब मैं लॉग इन करूं तो मुझे ये नजर आना चाहिए। एक तो यूजर ये हो गया। दूसरा यूजर यूजर कौन होगा? वो यूजर जो जो टास्क किसी प्रोवाइडर के लिए कंप्लीट होनी है, वो यूजर लॉग इन करके हर प्रोवाइडर की जो 147 टास्क हमने लिस्ट की हैं, हो सकता है उसको कम भी कर दें, हो सकता है 100-90 रह जाए। मैंने लिस्ट आज पढ़ी थी फिर से, उसके अंदर कुछ टास्क ऐसी हैं जो चैट जीपीटी ने दी हैं, जिसके आगे या तो नॉट एप्लीकेबल लिखना चाहिए या मेरे ख्याल में वो रिडंडेंट है। बहरहाल वो हम इससे डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन एक वो यूजर वो है जो लॉग इन करेगा तो उसका रोजमर्रा काम है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल उसको एक प्रोवाइडर का नाम कंफर्म करना है, उसको उस प्रोवाइडर का एनपीआई कंफर्म करना है, उसको उस प्रोवाइडर की स्पेशलिटी कंफर्म करनी है। तो वो जो 147 टास्क हैं, वो सारी की सारी टास्क उस यूजर को वन आफ्टर अनदर उसको कंप्लीट करनी है। हमारे पूरे सॉफ्टवेयर का वादा ये है कि जो प्रोवाइडर किसी कंपनी का कोई प्रोवाइडर होगा, डॉक्टर है, नर्स है, सो ऑन, तो उसकी क्रेडेंशलिंग की जितनी टास्क हैं, वो हमारा स्टाफ या उस कस्टमर का अपना इंटरनल स्टाफ वो लॉग इन करके ये सारे स्टेप्स पूरे कर सकता है। ये एक दूसरा हमारा यूजर है जो कि रोजमर्रा का लॉग इन करके काम करने वाला यूजर है। एक तीसरे टाइप का यूजर होगा जिसको आप कह लें सुपर यूजर। सुपर यूजर एडमिनिस्ट्रेटर के एक लेवल नीचे है, और हमारे रेगुलर यूजर से ऊपर है। तो दरमियाना रेंज है उसका। दरमियाना रेंज ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर की लेवल का काम नहीं कर सकता, लेकिन जो एक रेगुलर हमारा यूजर है जो कि सिर्फ टास्क कंप्लीट कर रहा है प्रोवाइडर की, उससे ये चीजें ज्यादा कर सकता है। तो ये मेरी अपनी सोच है कि 3 लेवल ऑफ यूजर्स हों। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 3 ही जो है कोई साइंस में लिखा हुआ है। इसके अलावा हम चाहें तो 5-6 लेवल्स और क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम रुक जाते हैं। तो सबसे पहले जो इन 3 यूजर्स में से हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर स्किप कर देता हूँ, मैं सुपर यूजर स्किप कर देता हूँ। हम आ जाते हैं यूजर के ऊपर। एक यूजर जिसको हमने हायर किया, जब ये हमारा सॉफ्टवेयर बन गया, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो हमने एक यूजर हायर किया जिसको हमने ट्रेनिंग करके ये बताया कि आपको हम क्रेडेंशलिंग और एनरोलमेंट की 2 दिन की ट्रेनिंग देंगे, और आप जो हमारे क्लाइंट्स हैं, आज अगर एक है कल 10 हैं उसके बाद 50 होंगे, आप जो जितने हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी हर प्रोवाइडर का जो भी टास्क इनकम्प्लीट है वो आप कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद जो है उसको कंप्लीट मार्क कर देंगे कि हाँ ये टास्क कंप्लीट कर दी गई। जब आप टास्क कंप्लीट मार्क करेंगे तो हमारे डेटाबेस के अंदर जाकर कहीं पे ये सेव होगा कि हाँ ये पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो गई इस प्रोवाइडर के लिए। तो अगर उस यूजर को आपको लॉग इन कराना है, तो हम इस वक्त मान लेते हैं कि वो यूजर लॉग इन कर गया।
तो अब हम करते ही हैं कि मे बी हसनैन, हैदर, यू कैन एक्चुअली शेयर योर स्क्रीन। तो अब हम अस्यूम करते हैं कि यूजर लॉग इन कर गया। तो जब वो लॉग इन किया तो उसको क्या चीज नजर आनी चाहिए सबसे पहले। अब इसको हम यूजर इंटरफेस के तौर के ऊपर पेश कर रहे हैं कि हमारा यूजर यूजर लॉगिन उसने किया। तो आप उस यूजर को लॉगिन करने के बाद सबसे पहले क्या चीज दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम यूं करते हैं कि ये तो एड प्रोवाइडर का स्क्रीन है, राइट। इस स्क्रीन तक यस। पहुंचने के लिए जो कि एड अंडरस्कोर प्रोवाइडर्स है, ये क्योंकि फाइल का नाम हमने रखा है तो लिहाजा हमको तो पता है कि एड अंडरस्कोर प्रोवाइडर्स डॉट पीएचपी अगर टाइप करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। लेकिन हमारा जो रेगुलर यूजर है, आप टिकटॉक की यूजर हैं, आप इंस्टाग्राम की यूजर हैं, आप स्नैपचैट की यूजर हैं, आप फेसबुक के हैं, आप amazon के हैं। जब आप जाते हैं तो आपको I'm going to say this in a way that maybe is funny। आपको Amazon या किसी वेबसाइट का कख नहीं पता कि उस वेबसाइट के पेज का नाम क्या है, और ना ही आपको इस बात की कोई फिक्र है कि कितने पेजेस बनाए हैं इंस्टाग्राम ने, कितने पेजेस बनाए हैं फेसबुक वालों ने। आपको इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? जब आप लॉग इन करते हैं हर चीज जो है सामने पेज के ऊपर आती है। अगर आपको कहीं जाना है अगली जगह के ऊपर, तो वो तो हर चीज पे लिंक लगे हुए हैं। वहां पे अगर किसी ने अपना एल्बम अपलोड किया है और उस पे आपके होम पेज पे लिखा है राहिल शहजाद अपलोडेड सम पिक्चर्स, और आप उसको पिक्चर्स को आप अगली स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो आप तो अपने माउस से क्लिक करके अगले पेज पे पहुंच जाते हैं। वो जो अगले पेज पे क्लिक करके आप पहुंचते हैं, और अगले पेज का नाम जो है वो ना आपके इंटरेस्ट का है, ना फेसबुक आपको याद करवाना चाहते हैं। लेकिन ये बात कंफर्म्ड है कि अगले पेज पे जो आप पहुंचेंगे उस पेज का एक नाम है, फेसबुक ने उसका नाम रखा है। लेकिन आपको और मुझको उस पेज के नाम जानने से कोई 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 गरज ही नहीं है। लिहाजा ये जो एड अंडरस्कोर प्रोवाइडर्स डॉट पीएचपी है, ये नाम इस फाइल का हमने रखा है। लेकिन इस पेज तक पहुंचने के लिए हमको उस यूजर को, अगर उस यूजर की हमने ट्रेनिंग की है कि यार एक क्लाइंट के लिए जाके प्रोवाइडर ऐड करो, तो वो जो हमारा यूजर हमने जिसको हायर किया है, जिसका काम ये है कि पहले वो प्रोवाइडर जाके ऐड करे, उसका नाम लिखे, एनपीआई लिखे, स्पेशलिटी लिखे एंड सो ऑन। तो हम उसको क्या ये बताएं कि आप टाइप कीजिए credentialhealth.com/add अंडरस्कोर प्रोवाइडर्स डॉट पीएचपी। वो पागल हो जाएगा 2 सेकंड के अंदर कि यार आपने इतना लंबा बताया, ठहरो ठहरो ठहरो, मुझे नोट्स लिखने पड़ेंगे। उससे बहुत ज्यादा आसान तरीका ये है कि आप उसको बोलो कि हमने फाइलों के जो नाम रखे हुए हैं उसका आपसे लेने देना कुछ नहीं है। ना आपको जानने की जरूरत, ना आपको पता होने की जरूरत, ना आपको नोट्स बनाने की जरूरत। आप सिर्फ यूं कीजिए, लॉग इन कर जाइए। जब आप लॉग इन करेंगे तो जो जो आपकी टास्क हैं, हम आपको उसके या तो बटन्स बना के दे देते हैं या लिंक बना के दे देते हैं। जो भी है हम आपको यूजर इंटरफेस हमने बना रखा है। जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको जहां जहां पहुंचना है वहां वहां के लिए हमने लिंक्स बना दिए हैं। तो हैदर करते ये हैं कि एक पेज बनवाते हैं चैट जीपीटी से, और उससे कहते हैं ठीक है। कि प्लीज गिव मी ए सिंपल डैशबोर्ड। मैं तो प्लीज ही बोलता हूँ, तो उसके सर बोलो, गिव मी ए PHP script that is a simple dashboard for a user we will hire so that he or she can complete the tasks। तो स्टॉप ठीक है। करके, फुल स्टॉप करके आगे और भी उसको बताना है चैट जीपीटी को। the 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 different pages where the user will navigate should be presented as links on the dashboard ठीक है। with some brief description under the link as to what that particular page is capable of doing। ठीक। Make this dashboard as clean and simple as possible। Use ठीक है। some uh, use some icons to
make the dashboard more attractive. I may change the icons later myself. ठीक है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप करके इससे को डिड यू अंडरस्टैंड माय इंस्ट्रक्शन? क्या चीज? डिड यू अंडरस्टैंड माय, नहीं नहीं, इससे पूछो डिड यू अंडरस्टैंड माय इंस्ट्रक्शंस, डू नॉट कोड येट। कोड यानी कि CODE कोड। और सॉरी। ऑलराइट, तो अब ये कोडिंग नहीं करेगा, ये पहले ये कंफर्म करेगा कि हाँ आपने जो बोला मुझे समझ में आ गया, अब मैं बना के देने वाला हूँ। तो हम क्या बना रहे हैं, ये जो भी चीज बना के देगा, we're just going to create one page। उसने कहा जी, तो इसने कहा कि वी वांट अ सिंपल डैशबोर्ड फॉर अ हायर्ड कंडक्टिंग यूजर, ज़्यादातर हम किसी को हायर करेंगे। So the dashboard you should be clean, simple, easy to navigate, show links, वगैरह 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 वगैरह। No complex logic yet unless needed. The dashboard should act like a central home screen for task completion and navigation. यही हमने इससे पूछा कि यहाँ बना के दें। आगे लिखा हुआ है कि the dashboard links should likely include pages like provider list, add provider, task templates, provider task, and so on. तो इसने ऑलरेडी पहले से, क्योंकि हमने इसको डायग्राम दे रखा है, तो इसका सोच ये है कि डैशबोर्ड के ऊपर जब कोई यूजर हमारा लॉग इन करेगा, जिसको हमने हायर कर रखा है कि जी आप टास्क कंप्लीट कीजिए, तो उसके लिए डैशबोर्ड बन रहा है। तो इसने आई थिंक मेरे ख्याल में सही बताया कि हाँ जी ये सारी चीजें उसको करनी होंगी एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द डे। तो मैं जो डैशबोर्ड के ऊपर ये लिंक्स बना के दे देता हूँ। तो अब इसको कहो कि यस दैट इज गुड। अच्छा एक मिनट ठहरो, इससे बिफोर आई कोड इट, one thing I'll need from you later is the exact file names you want to link to, or I can use practical placeholder names like fala 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 fala. So then you can say yes, please use your provided file names or links. I can edit them later myself if any of them are incorrect. If any one of them is worded incorrectly, or I add future pages. इसकी वजह है कि फिर हमको मुस्तकिल चैट जीपीटी के पास वापस नहीं आना, हमको उस स्क्रिप्ट के अंदर खुद ही पता चल जाएगा कि पेज का नाम क्या रखा जाए जो हम खुद पेज बना रहे हैं। बस एज लॉन्ग एज के लिंक के ऊपर वो पेज का नाम सही टाइप हुआ है तो लिंक चल जाएगा। सो लेट्स गो, लेट्स लेट इट क्रिएट द डैशबोर्ड। ओके। यस भैया, वेरी गुड। अब वो कंफर्टेबल हो गया, उसने कहा हाँ शायद हमको मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, वेरी गुड। तो जब ये पूरा बन जाए तो अंडरस्टैंड दिस कि हमने क्या बनवाया, इससे हमने सिर्फ एक पेज बनवाया है जो कि वो पेज है जहां पर ना उसको डेटाबेस से कनेक्ट होना है, ना डेटाबेस से कुछ पुल करना है। सिर्फ ये एक पेज है जहां पर हमारा जो वर्कर है वो लॉग इन करेगा, और उसको हम नेविगेशन देना चाह रहे हैं कि जी अगर उसको आज प्रोवाइडर की लिस्ट देखनी है कि कितने प्रोवाइडर्स जो हैं वो डेटाबेस पे ऐड हुए हैं, तो वो क्लिक करके उस पेज पे पहुंच जाए। अगर उसको और कुछ करना है तो वो उस लिंक पे क्लिक करे। ये बिल्कुल ऐसी चीज है कि आप फेसबुक में लॉग इन करें, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल एल्बम अपलोड करनी है, आप वो प्लस साइन दबा दें। उसे आप वहाँ पर लाते हो घर बना रखा है राइट राइट, उन्होंने घर बना रखा है, वो तोड़ा उसको। अच्छा तुझे कर रहे हो तो फिर उसके साथ ड्रॉय मत करो ना। नहीं वो पहले से वहाँ देखा, नहीं नहीं अरे उसको शेयर करना है उसके साथ यार। हाँ तो शेयर करो, तो वो तो बहुत शुरू से वहीं लेटा हुआ उसे पता है तो वो इसके साथ शेयर क्यों नहीं कर रहा? है। आर्यन। हाँ अपने शेयर करने में फोन देखिए। चलो शेयर करो। हाँ। फोन किया। अरे ला मैं तो नहीं गिर गया।
तो मैं जो कह रहा था कि इसकी इसकी एनालॉजी वंस अगेन ये है कि आपको फेसबुक पे एल्बम अपलोड करनी हो, आप उस पर कोई प्लस का साइन दबा देते हैं, उस पर लिखा आता है अपलोड योर योर फोटोज, तो आप उसका जो है बटन दबाते हैं, फिर अगला डिब्बा खुलता है कि जी अपने लैपटॉप से या फोन से सिलेक्ट कर लें कौन सी फोटोज हैं, आपको सिलेक्ट करते हैं, आप बटन दबाते हैं, वो फोटोज अपलोड हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो पूछता है कि हाँ जी कन्फर्म है यही वाली फोटो शेयर करनी है, आपके हाँ जी, आप फिर बटन दबाते हैं, वो फोटोज अपलोड हो जाती हैं। तो अंडरस्टैंड दिस कि फेसबुक ने और ये सारी वेबसाइट्स ने आपको यूटिलिटीज दे रखी हैं, आपको बटन और लिंक्स दे रखे हैं, जहां से आप अपना जो भी एंगेजमेंट है, इंटरेक्शन है, वहां से वो कंप्लीट कर सकें। लेकिन अगर ये लिंक्स और बटन्स ना हो, इमेजिन कर लें एक सेकंड के लिए कि आपकी फेवरेट वेबसाइट्स के ऊपर ना लिंक है ना बटन्स है, तो आपको जो काम करने में इस वक्त लगते हैं 5 सेकंड, वो 5 दिन में ना हो, क्योंकि आपको हर पेज नंबर के नाम याद रखना पड़ेगा, आपको ब्राउजर में हर दफा पेज टाइप करना पड़ेगा। तो जाहिर बात है लोग उकता जाएंगे, वो कहेंगे यार ये तो बेकार चीज है, हमें हर चीज खुद मैन्युअली टाइप करके जो उस पेज तक पहुंचना पड़ रहा है। तो लिंक्स एंड बटन्स इज अल्टीमेटली द वे इंटरनेट काम करता है। आपका दिल चाहता है कि मैं इस पे लिंक पे क्लिक करूं तो मैं यहां पहुंच जाऊं। तो ये जो हमने डैशबोर्ड बनाया है, ये सिंपली एक पेज है जिसके ऊपर हम अपने यूजर को जहां उसको जाना है वहां भिजवाने के लिए लिंक्स या बटन उसको दे रहे हैं। तो हैदर यू कैन नाउ मेक दिस पेज, और इसका नाम रखते हैं हम इसको यूजर डैशबोर्ड डॉट पी एच डैशबोर्ड। हमारे हमारे डैशबोर्ड जो है 2-3 किस्म के होंगे, तो इसका हम नाम रखते हैं यूजर डैशबोर्ड। यूजर कौन, यानी कि हमारा जो रेगुलर हायर किया हुआ यूजर होगा, ये उसका डैशबोर्ड है। ये सबको नजर नहीं आएगा, यानी कंपनी का सीईओ को अगर हम सीईओ को लॉगिन करवाएं तो उसको यूजर डैशबोर्ड देखने की क्या जरूरत, उसका डैशबोर्ड मुख्तलिफ लगेगा। मैंने डायरेक्टरी बना दी फाइल की जगह। सही। ठीक है। सही, इसको वहां सेव कर लो, और इसको अब इस तरह हम क्रेडेंशियल पे खोल लेंगे कि कोई यूजर है हमारा, वो सुबह सुबह काम उसने स्टार्ट किया, उसने लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद जो उसको पहला पेज नजर आएगा हर सुबह काम शुरू करने से करने के वक्त, वो होगा ये वाला। ये पेज उसको रोज नजर आएगा। ये डेली वर्क लिखा भी ऑलरेडी है, चैट जीपीटी इतना स्मार्ट तो हो गया है कि उसके समझ में आ गया कि हमने हम्म, डेली वर्क का डैशबोर्ड बनाया है। तो अब यहाँ से अब गौर किया जाए कि इस पेज को, ये पेज ना हमारे डेटाबेस से कनेक्टेड है, और ना इसको कनेक्ट होने की कोई जरूरत है। ये सिर्फ एक नेविगेशन पेज है। तो सुबह शुरू हुई तो उसने हमारे वर्कर ने उसके सामने जो है 2 ईमेल आईडी है, और 2 ईमेल्स ही लिखी हुई है। गुल की तरफ से ईमेल है, हैदर की तरफ से ईमेल है, शावर ने ईमेल की है कि यार फ्रेंड हेल्थ के 2 नए प्रोवाइडर हायर हुए हैं, उन 2 प्रोवाइडर्स का डेटा ये है, ईमेल के अंदर जाकर ये 2 प्रोवाइडर्स ऐड कर दीजिए आप। तो वो यूजर सुबह आया, उसने लॉग इन किया, उसने कहा अच्छा ये ईमेल आई हुई है, चलो मैं प्रोवाइडर ऐड करूं फ्रेंड हेल्थ के। तो किस चीज पे क्लिक करें इस वक्त, ये क्वेश्चन अम, आप सबसे पूछ रहा हूँ। यहाँ पे ओके, ऐड एवरीबॉडी होल्ड, किसी चीज पे क्लिक मत प्रोवाइडर। करना, किसी भी चीज पे भी क्लिक मत करना। थिंक थ्रू दिस। आपने ईमेल उसको यूजर को आई कि यार 2 प्रोवाइडर्स ऐड करने हैं जो अब तक फ्रेंड हेल्थ के ऐड नहीं हुए हुए। मेरा क्वेश्चन ये था यहाँ किस चीज के ऊपर वो क्लिक करे, राइट? डोंट स्टिल क्लिक ऑन इट हैदर। अगर आप ऐड प्रोवाइडर के ऊपर इस वक्त तुम क्लिक कर दोगे तो कौन सा पेज खुलेगा? जो हम अभी तो वो जो इसने वो जो हमने फॉर्म बनाया था। इफ वी स्पेंड 30 मिनट्स ऑन दिस, फॉर्म बनाया था वो कह रही है। ओके, उस पेज का कोई नाम है? आप सही बोल रही हो शावर, उस पे जो फॉर्म हमने बनाया था उस पेज का कोई नाम है? एड डैश प्रोवाइडर अ, हैदर उस पेज का कोई नाम है? हाँ जी, क्या नाम है? add_provider डॉट php। ऑलराइट। तो ये आप लोग कहीं पर अगर सुनहरे हरफों से लिख लें कि जो हमारे उस पेज का नाम है वो add_provider.php है। क्वेश्चन, जो जिसको हमने ट्रेन करके हायर किया है आज कि जी आपका काम है प्रोवाइडर्स ऐड करना,
क्या उसके लिए ये जानना जरूरी है कि उस पेज का नाम क्या है? नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि हमने उसके लिए क्यों? ये मुझे बटन इसकी जो एक्सप्लेनेशन लिंक्स चाहिए कि क्यों लेना देना है। आप किस तरह से उस पर्सन को उस पेज तक पहुंचाएंगे जब उसको नाम ही नहीं पता? जब हम एक उसको हमलावर बटन या हायर, लिंक्स के बटन या लिंक्स के प्रोवाइड थ्रू करेंगे ना हम इस उसको जगह बटन पर। नहीं, लॉगिन से इस चीज का कोई लेन देन नहीं है, जीरो, बहुत दूर तक भी कोई लेन देन नहीं सुपर यूजर है। की बात हो रही है। इसका यूजर के लेवल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप पूछे क्वेश्चन। राइट, हमने एक पेज बनाया बड़ी मेहनत से, जहां पर पेज के ऊपर आप एक प्रोवाइडर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह जो भी टाइप करेंगे 5-6 डिब्बों में, और नीचे बटन लगा हुआ है सबमिट। वो पेज हमने बनाया है। हमने लोगों को आज हायर कर लिया कि जी आपका काम है हमारे लिए क्रेडेंशलिंग टास्क कंप्लीट करना। तो जब वो उनकी हमने हमने ट्रेनिंग कर ली और वो पहले दिन जॉब के ऊपर आए, तो हमने उनसे कहा कि जी आज हमारे एक नए क्लाइंट के 2 प्रोवाइडर्स हायर हुए हैं, आप जाके वो 2 प्रोवाइडर्स ऐड कर दें। तो वो जो हमारे यूजर है, वो क्या आपसे पलट के ये पूछेगा कि सर वो जो फॉर्म आपने बनाया था उसका जरा नाम मुझे बता दीजिए? आप कह रहे हैं हाँ उस फॉर्म का नाम है add_provider.php। ये तुम लोग एक्सप्लेनेशन देना चाहोगे उसको? नहीं, नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि हमने उसके लिए जो है ये यहाँ पे बटन या लिंक एक लगा रखा है कि जहाँ से वो डायरेक्ट नेविगेट कर सकता है उसकी मेन होम पेज पे, डैशबोर्ड। तो यहाँ जो ये एड प्रोवाइडर का डिब्बा बना हुआ है यहाँ पर, अगर इसके ऊपर है तो तुम इस पर क्लिक कर दो, तो कौन सा पेज खुलेगा? ये और लिंक फॉर्म वाला किस पेज को जाएगा? वही add_provider.php। राइट। तो लिहाजा आपने अपने यूजर की आसानी के लिए आपने यहाँ पर ये लिंक बना दिया है, बटन बना दिया है। आपने आपने नेविगेशन के लिए उस यूजर को लिख दिया है कि अगर प्रोवाइडर ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो। लिहाजा आपको उस यूजर को ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि जब आप इस पे क्लिक करोगे तो अगला जो पेज खुलेगा उसका नाम ये है, क्योंकि आपके यूजर को इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह के आपको फेसबुक के ऊपर एल्बम ऐड किस तरह करनी है और एल्बम ऐड का उन्होंने कौन सा पेज बना रखा है, आपने पिछले शायद 10 सालों में कभी इस बात की फिक्र ही नहीं की कि इस पेज का नाम क्या है जो फेसबुक ने बनाया है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज ये है। अगर ये फेसबुक होता और यहाँ पे लिखा होता ऐड एल्बम, तो आप लोग तो बड़ी खुशी से यहाँ पे क्लिक करते कि जी हाँ मुझे एल्बम ऐड करनी है, ऐड फोटोज करनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देते। तो फेसबुक वाले आपको क्या सिखाते भी नहीं कि जो अगला जो आप लिंक क्लिक कर रहे हो ना, उसके बाद जो पेज खुलेगा उसका नाम है add_album_359_ फला ढिमाक ये वो .php। किसको इतना टाइम है? कोई याद नहीं रखेगा। तो इस बात को मैं इसलिए इस पे ज्यादा मिनट लगा रहा हूँ, बिकॉज दिस अल्टीमेटली इज हाउ द इंटरनेट वाज क्रिएटेड 50 साल पहले। ये इंटरनेट 50 साल में चेंज नहीं हुआ है। इसकी लॉजिक पहले दिन भी ये थी, आज भी लॉजिक ये है कि आप यूजर को लिंक दे दें, बटन दे दें, क्योंकि अगला पेज जो उस लिंक से खुलेगा उसका नाम याद रखना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। लोग मोटिवेटेड नहीं है हर पेज का नाम याद रखने में। तो लिहाजा अब हम हैदर ये टेस्ट करते हैं कि क्या क्लिक करके क्या बाकी वो पेज खुल जाता है जिसका नाम है add_provider.php। डॉट। तो नहीं। तब लिखा आ गया 404 नॉट फाउंड। अब यहाँ पे रुक जाते हैं, दिस इज वेरी गुड कि ये एरर आया है। जब वो लिंक है, वो लिंक यूजर को पहुंचाना चाह रहा है एक पेज के ऊपर, और वो जिस पेज पे पहुंचाना चाह रहा है उस लिंक के अंदर जो 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 पेज का नाम लिखा हुआ वो है provider-add.php। क्या ये हमारे पेज का नाम है जहाँ पे प्रोवाइडर ऐड होता है? नहीं, नहीं। नहीं। तो लिहाजा हमारी जो स्क्रिप्ट डैशबोर्ड की बनी हुई है उसमें जहाँ पे ये ऐड प्रोवाइडर का लिंक है, हमको उसके अंदर जाके जो सही फाइल का नाम हमने रखा है वो करना पड़ेगा। तो डैशबोर्ड का वो खोल लो, हैदर जो अभी चैट जीपीटी बना के दिया है, हाँ, और इसमें इसमें सर्च करो ऐड प्रोवाइडर। ऐड नहीं, ऐड प्रोवाइडर कर लो क्योंकि वरना प्रोवाइडर कई प्रोवाइडर दफा, ये राइट। तो यहाँ पर ऐड प्रोवाइडर का उसने जो कह रखा है, तो फाइल का नाम उसने रखा। अब इसको हमें वो फाइल का नाम रखना पड़ेगा जो हमने बना रखी है, और उस फाइल का नाम है प्रोवाइडर अंडरस्कोर, नहीं सॉरी, ऐड ऐड अंडरस्कोर प्रोवाइडर
प्रोवाइडर्स है या सिंगल है? एग्जैक्ट होना प्रोवाइडर। पड़ेगा। प्रोवाइडर्स है या अच्छा अच्छा ऐड प्रोवाइडर्स, यस। ठीक है, अब इसको सेव कर लो और अपलोड कर लो। एंड आई थिंक यहाँ पे वो कैश का मसला फिर से होगा, क्योंकि इसको जब रिफ्रेश करोगे तो वो कैश जो है उसको नहीं करने देगी। हाँ मैं साथ तो क्लियर कर। तो फिर वापस हम डैशबोर्ड पे चलते हैं अपने जो अ, जहाँ भी यूजर जो है जहाँ से क्लिक उसने किया, तो बैक जाकर इसको रिफ्रेश करो, यानी इस डैशबोर्ड को रिफ्रेश कर दो, जैसे रीलोड कर दी। करते हैं। कर दिया? अब एड प्रोवाइडर पे क्लिक करो। अब तो हमने लिंक इसका अपडेट कर दिया ना, तो अब ये खुल गया एड प्रोवाइडर, राइट? तो हमारा जो यूजर है जो रोज काम करने आता है, उसको ये पता होने की जरूरत थी कि एड अंडरस्कोर प्रोवाइडर्स डॉट पीएचपी कोई फाइल का नाम है? नहीं। नहीं। उसकी पता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, जिस तरह के आप लोगों को ये पता नहीं है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, amazon, वॉलमार्ट, इनकी फाइलों के नाम क्या है, आपको आज तक नहीं पता चला। तो इस तरह हमारे यूजर को भी क्यों पता चले? बस उसको आपने एक लिंक दे दिया, यानी हमारी स्क्रिप्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे जब अगर कोई यहाँ क्लिक करे तो ये पेज खोल लेना। ये पेज आज दोपहर को हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। क्या ये पेज डेटाबेस से कनेक्टेड है? यहाँ पर अगर यस। हमारे यूजर जो है वो प्रोवाइडर नाम वगैरह लिखेगा और नीचे जाके सबमिट बटन दबाएगा, तो ये जो डेटा वो टाइप कर रहा है इन डिब्बों के अंदर, ये डेटा कहाँ जाके सेव हो जाना है? कौन सी टेबल? डेटाबेस में, टेबल में, कौन सी टेबल है प्रोवाइडर्स की। उस टेबल का नाम है प्रोवाइडर्स, राइट? हमारा जो यूजर है यस। उसको इसके बारे में कब पता है कि आज के डेटाबेस का नाम क्या है और टेबल का नाम क्या है? नहीं पता ना। नहीं। उसको पता होने की कोई जरूरत है? नो। नहीं पता होना ना। जिस तरह के आप लोगों जिस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, आपको भी नहीं पता कि उनकी डेटाबेस का नाम क्या है, उनकी टेबल्स उन्होंने कितनी बनाई हैं, उस टेबल में कॉलम कितना है, आपको नहीं पता। और ना ही आपको जानने की कभी कोई मोटिवेशन हुई है। आपका मकसद क्या होता है? मैं लॉग इन करूं, मेरे सामने एक स्क्रीन है, मैं उस पर इंटरेक्ट करूं, ऐड करूं चीजें, कंज्यूम करूं इंफॉर्मेशन, ये इंटरेस्ट है। डेटाबेस पीछे कौन सी है, क्या फर्क पड़ता है? तो वापस अब इस पेज के ऊपर लेट्स से के यूजर ने क्लिक किया था ऐड प्रोवाइडर, उसको अचानक से ख्याल आया, यार मैं ये चेक तो कर लूं कि ये प्रोवाइडर पहले कभी ऐड हुआ भी था कि नहीं है। मैं खाम का कोई चीज अभी एंटर करना शुरू करूं, पता चले फला फला यूजर ने आज जो है वो हमारी को वर्कर हैं तस्नीम, वो 1 घंटे पहले काम पे आ गई थी। हो सकता है उन्होंने प्रोवाइडर ऑलरेडी ऐड कर दिया हो। तो अचानक से इसको ख्याल आया यूजर को कि यार जरा मैं चेक तो कर लूंगी प्रोवाइडर का नाम ऑलरेडी कहीं ऐड तो नहीं हो चुका, मैं जो काम पे 9 बजे आया हूँ कोई 8 बजे आके कर दिया हो। वो कैसे चेक करे? उस प्रोवाइडर का नाम है जॉन स्मिथ, जिसको ऐड करने के लिए कहा गया है ना ईमेल में। उसका उसका नाम है जॉन स्मिथ एमडी। इसको ये चेक करना है कि जॉन स्मिथ एमडी कहीं ऑलरेडी ऐड तो नहीं हुआ हुआ पहले से। कैसे करे वो? 1 मिनट, ये स्क्रीन के ऊपर यूजर बैठा हुआ है। मैंने कहा सबसे मुश्किल चीज ये प्रिटेंड करना कि आप वो हैं जो आप नहीं हैं। तो यहाँ पर आप यूजर हैं, आप बैठे हुए हैं, आपको अचानक से ख्याल आया कि यार वो चेक तो कर लूं कि इसमें जॉन स्मिथ एमडी ऑलरेडी ऐड तो नहीं हुआ हुआ। क्या करोगे स्क्रीन से? इमेजिन आप इसके दो स्क्रीन पे तरीके। आप हैं। दो तरीकों से फिलहाल जो करंट हमारे पास है ना फाइल्स उनके मुताबिक नहीं, दो तरीकों से फिलहाल हम की नहीं चेक पूछ कर। रहा हूँ, आप यूजर हो, मुझे बताओ कि आपको कहाँ जाना है। मुझे वापस डैशबोर्ड पे जाना है और अच्छा वहां ठीक है से ठीक जो है, सही है। Provider- लेट्स स्टॉप देयर, आपको वापस डैशबोर्ड पे जाना है, कैसे जाओगे? फिलहाल यहाँ पे कोई बटन हमने ऐड नहीं कर रखा तो फिलहाल हम कोई मैं यहाँ बटन नहीं है, ठहर ठहर मिनट, डोंट क्लिक ऑन एनीथिंग। कुछ भी क्लिक मत ओके। करो। प्रिटेंड करो कि मैं वो यूजर हूँ। मैंने कहा ना मिलियंस खर्च होते हैं साइकोलॉजी समझने के लिए कि यूजर किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं वेबसाइट के साथ। आप अगर यूजर को अगर बैक स्पेस दबाना पड़ जाए, तो यूजर उसको आम तौर पे जो है वो वेबसाइट की कमजोरी समझते हैं कि यहाँ पे हम्म। आपने मुझे नेविगेशन के लिए कुछ भी नहीं दे रखा कि मैं आपके ही पेजेस पे क्लिक कर करके कहीं से कहीं पहुंच जाऊं। आप उसको बेसिकली अब आप फोर्स कर रहे हो कि वो बैक स्पेस दबाए, राइट? अब आपने फोर्स कर दिया है बैक स्पेस दबाए। मैं चाहता हूं कि वो बैक स्पेस पूरे अपने करियर में जो है हमारे साथ काम करे, वो बैक स्पेस दबाने की जरूरत ना पड़े उसको। जहां उसको जाना है वो खुद चला जाए। तो हैदर क्या करना चाहिए फिर? अब इसमें हमने एक और ये लिंक लगा रखा है वैसे। अच्छा, क्लिक मत करना। तो यहाँ पे नीचे हमने एक ठीक। लिंक लिंक दे रखा है, व्यू प्रोवाइडर्स लिस्ट, राइट? सही है। तो अगर ये यस। इस पे क्लिक करोगे तो ये एक लिंक है। ये लिंक अब कौन सा पेज खोल देगा? प्रोवाइडर्स अंडरस्कोर लिस्ट या प्रोवाइडर डैश लिस्ट। आपका जवाब, अब आप यूजर की तरह प्रिटेंड कर रहे हैं, आपको जवाब होना चाहिए आई कुड केयर लेस।
मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि इस फाइल का नाम क्या है। ये फाइल बनाई है एडमिनिस्ट्रेट जो डिजाइनर्स हैं, हैदर है, शहवार है, गुल है, राहिल है, उन्होंने कुछ नाम रखा होगा। मैं तो एक रेगुलर यूजर हूँ यार, सैलरी पे काम करता हूँ। आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इसकी फाइल का नाम याद रखूंगा? राइट? आपने लिंक उसको यूजर को दे दिया, वो आपके 100 दफा शुक्र करके बोल रहा है थैंक यू आपने मुझे लिंक दिया, अब मुझे उस पेज का नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। राइट? आई होप दैट मेक्स सेंस। अब एक तो आपने यस। प्रोवाइडर लिस्ट कर दिया, तो अब ये करते हैं कि उसने क्लिक किया कि जॉन स्मिथ ऑलरेडी कहीं ऐड तो नहीं हुआ था, तो उसने क्या किया, व्यू प्रोवाइडर्स लिस्ट के ऊपर क्लिक किया। तो गो अहेड एंड क्लिक इट नाउ। उसने ऊपर से नीचे देखा, और उसने अचानक से देखा कि जॉन स्मिथ एमडी एक्चुअली आईडी नंबर 6 वाला जॉन स्मिथ ऑलरेडी ऐड है। राइट? यस। ये जो पेज खुला, क्या ये डेटाबेस से कनेक्टेड है? ये जो डेटा इस पेज यस। पे लिखा आ रहा है, ये डेटाबेस पे पुल होके आया है। यस। राइट? अगर जॉन स्मिथ जो है ऐड डेटाबेस में हो चुका है तो वो पुल होके आ रहा है, और जो जॉन स्मिथ डेटाबेस में किसी ने ऐड ना किया होता तो जाहिर बात है यहाँ पे ना आता। तो फिर ये यूजर जो है कहता है कि चलो यार ये जॉन स्मिथ ऐड नहीं हुआ हुआ, तो अब मैं ऐड करता हूँ। वंस अगेन द सेम क्वेश्चन हैदर, अब हमारे यूजर है, उसने ये देखा कि यार जॉन स्मिथ ऐड नहीं हुआ हुआ, या कोई और नाम रख लेते हैं, अब्दुल कयूम। नया यूजर ऐड करना है, अब्दुल कयूम एमडी ऐड नहीं हुए हुए, वो कहाँ जाएगा हमारे अब वो यूजर? यही कहेगा कि हमें कोई भी नेविगेशन का बटन नहीं दिया हुआ, और डिजाइनर्स ने इस तरह से कुछ भी। राइट? वो यही सोचेगा यार मैं तो खो गया, मुझे तो प्रोवाइडर अब्दुल कयूम ऐड करना है। तो आपने उसको क्या ये फोर्स किया कि वो बैक स्पेस दबाए और ऐड प्रोवाइडर्स की स्क्रीन पे वापस चला जाए? यस। यही ठीक फोर्स है। किया ना आपने। लेकिन मुझे तो फोर्स नहीं करना उसको। मुझे उस यूजर को हर वक्त हर पेज के ऊपर ये ऑप्शन देना है कि वो डैशबोर्ड पे वापस पहुंच जाए, और वहां से जाकर उसको जो भी काम करना है, यानी उसकी जो रिटर्न ट्रिप है वो हमेशा डैशबोर्ड पे ही हो। यानी कि हम्म। जहां पर भी वो है, अगर उसका दिल चाहे चलो यार मैं वापस रीस्टार्ट करता हूँ, मुझे डैशबोर्ड से फिर से स्टार्ट करना है, तो जाहिर बात है आपको डैशबोर्ड की नेविगेशन का लिंक उसको देना पड़ेगा। तो इज इट पॉसिबल हैदर के ये जो हमारा प्रोवाइडर्स डैश लिस्ट डॉट पीएचपी है, तुम यहाँ पर कहीं डैशबोर्ड का लिंक लगा दो, ताकि जब उसको कोई क्लिक करे तो वो यूजर हमारा वापस डैशबोर्ड पे पहुंच जाए। कैन यू डू दैट? यस। यस। चैट चैट जीपीटी जीपीटी से कर से सकते। चैट जीपीटी से पूछने की जरूरत है? यस। पड़ेगी जरूरत। ना जी, ये तो हम खुद भी कर सकते हैं ना। तुम चैट जीपीटी से आके बोलोगे मुझे ये करना है, तो चैट जीपीटी हो सकता है 2-4 दिन बाद बोले कि मतलब यार अब ये एक लाइन तो आप खुद भी टाइप कर सकते हो ना। हाँ, मतलब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो हर चीज के लिए? तो हम करते ये हैं कि चैट जीपीटी को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, एक लिंक बनाते हैं ताकि हमारा डैशबोर्ड आज एटलीस्ट नेविगेबल हो जाए, यानी पेजेस से वापस हम वहां पहुंच सकें। तो ठीक करते है। ये हैं हैदर कि हम अ, एक खुद पेज बनाते हैं। उसको नोटपैड के ऊपर खोलो और एक न्यू नया पेज। पेज क्रिएट करते हैं, और उस पेज का हम नाम पहले से रख लेते हैं यूजर मेन्यू डॉट पीएचपी। मतलब कुछ भी टाइप करने से पहले इसका नाम, हम फाइल का नाम रख लेते हैं, इसको सेव कर लो एज, इसमें फाइल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ना, तो इसको हम सेव नहीं कर नहीं, लेते कुछ हैं। नहीं। इसको हम सेव कर लेते हैं यूजर डैश मेन्यू डॉट पीएचपी। मैं एक। मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, मैं एक मेन्यू बनाना चाह रहा हूँ जिसके ऊपर डैशबोर्ड का लिंक बना हुआ हो, और हमारे जितने भी पेजेस, काम करने वाले पेजेस हैं, वहां पर हर पेज के ऊपर ये डैशबोर्ड का लिंक आ जाए, अपीयर हो, ताकि हमारे यूजर्स वापस डैशबोर्ड पे पहुंच सकें। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम लिंक बनाते हैं दैट विल गो बैक टू द डैशबोर्ड। तो यहाँ पे थोड़ी सी HTML जो है वो या तो जानना जरूरी है। यहाँ पे अगर चैट जीपीटी का सहारा लेना है तो आप ये ले सकते हैं। तो बजाय इसके कि मतलब मैं इस वक्त HTML सिखाऊं, यूं कर लेते हैं कि चैट जीपीटी से जो है पूछ लेते हैं ये। तो चैट जीपीटी को वापस कहो, वापस पूछो कि आई जस्ट वांट द कोड, आई वांट द HTML कोड ठीक है। that is for a link back to, that is for a link back to dash user dash और dashboard dot php, डॉट and पेज। I will include this code
on the top of each of my pages. Can I give me as few lines as possible? All right. इसने शायद एक ही लाइन देनी है. So go ahead ठीक है and ask it. मैंने कहा था एक ही लाइन देनी है. देखो उसने एक लाइन कर लाइन दी है. अब इस लाइन को कॉपी करो और राखी जो अब मैंने वो फाइल हम बना रहे हैं उसको पेस्ट कर दो. इसके अंदर ये हम खुद भी बना सकते थे, यानी कि जो उसने ये HTML लिख के दिया है ये भी कोई डैशबोर्ड से कनेक्ट होने वाली चीज तो नहीं है. अब इसको आप फाइल को सेव कर लो और इसको अपलोड कर दो. और क्रेडेंशियल हेल्थ के ऊपर जाकर इस फाइल को ब्राउजर में ओपन करके देखो कि क्या लिंक है. तो क्रेडेंशियल ठीक हेल्थ के ऊपर दिस इज गोइंग टू बी /user-menu.php. इसमें बस एक ही लाइन लिखी हुई है और वो लाइन है बैक टू डैशबोर्ड. क्लिक करके देखो क्या डैशबोर्ड आता है क्या. आ जाता है, राइट? ओके. ये जो फाइल हमने बनाई है इसको हम जो जो फाइल्स यूजर के लिए बना रहे हैं, ऐड प्रोवाइडर, प्रोवाइडर लिस्ट, फला ढिमाक, ये वो, मैं चाहता हूँ हर हर जो हम नई स्क्रिप्ट बनाएं उसके टॉप के ऊपर बैक टू डैशबोर्ड नजर आए. तो करते ही है कि हमारी जो ऐड जो प्रोवाइडर लिस्ट की स्क्रिप्ट है उसको खोलो. तो हमें करना ठीक है ये है कि इस स्क्रिप्ट के रन होने से पहले मुझे सबसे पहले यहाँ पे इंक्लूड फाइल करनी है, वो यूजर मेन्यू. तो यूजर फाइल मुझे इंक्लूड करनी है. तो यहाँ पर करते ही है कि चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं. अच्छा, इंक्लूड का एक खास फॉर्मेट होता है. तो यहाँ चैट से पूछते हो कि आई वांट टू इंक्लूड द यूजर डैश मेन्यू फाइल इन माय एग्जिस्टिंग PHP स्क्रिप्ट, प्लीज गिव मी दैट लाइन. ठीक है और एक करो ये कि जो ये स्क्रिप्ट तुमने खोल रखी है ना उसकी शुरू की 2-3 लाइनों को बता दो कि आई एम गिविंग यू द फर्स्ट फ्यू लाइंस ऑफ वन ऑफ माय स्क्रिप्ट्स. बस शुरू के अंदर यहाँ पे ये 2-4, हाँ ये कॉपी कर लो, बस दैट्स फाइन. और कॉपी करके आई एम गिविंग यू अ फ्यू लाइंस, टेल मी वेयर exactly to place the include line. सही कर दिया, हाँ, वेरी गुड. जब तक ये सोच रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक फाइल हमने बनाई यूजर मेन्यू, उसके अंदर सिर्फ एक लिंक बना हुआ है. हम इस फाइल को हर अपनी स्क्रिप्ट के टॉप पे ऐड कर लेंगे और फिर वो इंक्लूड होके खुलेगी. तो इसने बोला है कि जो पहली 3 लाइन है उसके बाद छोड़ के आप ये चौथी लाइन में ये कर लें. तो जो ये है लाइन, इसको तुम चौथी लाइन बना लो अपनी स्क्रिप्ट की. हाँ, तो ये 3 लाइनें छोड़ के यहाँ पे इसको पेस्ट कर लो, राइट? तो पेस्ट हो गया क्या, जब ये प्रोवाइडेड लिस्ट की फाइल वो होगी, जब रन होगी, तो इसमें जो बैक टू डैशबोर्ड का मेन्यू है वो तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हुआ आएगा क्योंकि आपने फाइल इंक्लूड कर रखी है. सो गो अहेड एंड सेव एंड अपडेट दिस ऑन द वेबसाइट. कैश Yes, yes. हाँ बात वो लिखा है बैक टू डैशबोर्ड, राइट? तो अब हम यस कहाँ पे पॉइंट, हम इस पॉइंट के ऊपर थे कि यहाँ पर उसने आया कि उसने देखा कि यार जॉन स्मिथ ऑलरेडी है कि नहीं है. तो उसने देखा कि सॉरी, अब्दुल कयूम है कि नहीं है. उसने कहा कि अब्दुल कयूम तो ऐड नहीं हुआ वहाँ. तो अब उसको जो है वापस जाकर वहां से रीस्टार्ट करना है जहाँ पे जाकर वो प्रोवाइडर कर सके. तो गो अहेड एंड एज अ यूजर हैदर नेविगेट टू नाउ वांटिंग टू ऐड अ प्रोवाइडर. अब तो नेविगेट करना चाह रहे हो कि मुझे प्रोवाइडर अब्दुल कयूम ऐड करना है. ठीक है यहाँ डैशबोर्ड पहुंच गए. हम यहाँ से ऐड प्रोवाइडर
Go ahead, click on it. पहुंच गए ना वापस एड प्रोवाइडर पे, यस। राइट? तो ये वो नेविगेशन है जो कि मैंने कहा था कि कंपनीज ने मिलियंस और बिलियंस खर्च कर दिए हैं ये समझने के लिए कि यूजर्स नेविगेट कैसे करते हैं, एक पेज से दूसरे पे कैसे जाते हैं, वहां से किस तरह नेविगेट करते हैं। इसके अंदर पूरी पूरी टाइम स्टडीज होती हैं, यानी कि इसके अंदर बेतहाशा टाइम स्पेंड किया जाता है ये समझने के लिए कि यूजर सबसे आसान चीज क्या समझता है। आजकल लोग आमतौर पे क्या हो गया कि द फ्यू क्लिक्स एज पॉसिबल, अगर आप यूजर से कम क्लिक करवा के कोई चीज अकॉम्प्लिश अगर कर लेते हैं तो यूजर्स अप्रिशिएट करते हैं। आप वही चीज के लिए उनसे 4 दफा क्लिक करा के कहीं 1 क्लिक में वहां पहुंच जाए तो द यूजर्स लाइक टू क्लिक ओनली वंस एज अपोज टू क्लिकिंग 4 टाइम्स। तो अब यहाँ पर एंड करने से पहले हम एक और चीज करते हैं कि यहाँ एड प्रोवाइडर का है। तो एड प्रोवाइडर से उसने सोचा कि यार नहीं अभी प्रोवाइडर ऐड नहीं करता, मुझे थोड़ा सा एक और काम कर लूँ मैं, प्रोवाइडर अब दो कईयूं बाद में आके लंच के ब्रेक के बाद आके कर लूंगा। तो उसको वापस डैशबोर्ड पे जाना है। तो यहाँ एड प्रोवाइडर की स्क्रीन से वो अबैंडन करके अपने काम को कि चलो यार मैं थोड़ा जाके चाय पी लूँ, मैं वापस डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। कैसे जाए डैशबोर्ड पे? ऊपर बैक टू डैशबोर्ड का बटन नहीं आया? वो कोहली नहीं ने जा पूछा। सकता। अब यू गाइस आल्सो हैव टू थिंक, राइट? यस। मैं एक्साइटेडली होकर बीच में बोलता हूँ कि जो भी चीज हम बना रहे हैं, बात होता है इसमें मैजिक कोई नहीं हो सकता, इसमें आसमान से कोई चीज We ना, have to add to the stick of all यू pages. हैव टू डू इट। तो तुम्हें क्वेश्चन नहीं यहाँ तो कोई लिंक आ नहीं रहा, तुम हैदर से शहवार से अपने आप से ही कहो यार यहाँ पे लिंक डालना चाहिए, Yeah, हमें yeah. डालना So that makes पड़ेगा me wanna go back and ताकि वो डैशबोर्ड पे जाना चाहे तो जा तो सके ना। yeah. तो हैदर उसका आसान तरीन तरीका क्या है यहाँ पे डैशबोर्ड का लिंक बनाने के लिए? कि हमने जो भी एक इंक्लूड वाली लाइन थी वो इस ऐड प्रोवाइडर डॉट पीएचपी में भी तो डाल दें उसमें भी स्टार्टिंग के बिल्कुल सही है। फर्स्ट तो लाइन में। यहाँ पे ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी है एड प्रोवाइडर्स की, तुम इसके टॉप के ऊपर जाके भी इंक्लूड करा दो उसको। और जब ये हो जाएगा तो आई होप ये आज के सेशन का हम यहाँ पे एंड करते हैं, बिकॉज वी हैव अकॉम्प्लिश्ड क्वाइट अ बिट एक्चुअली। ये सिर्फ डैशबोर्ड का बन जाना यही काफी बड़ी बात है। Not really, I think I'll send it. हैं? Yeah. हम्म, ठीक है, कर दूँ। ऊपर जाओ थोड़ा सा क्योंकि रिफ्रेश होकर टॉप पे आया होगा। नहीं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल अप अप करो, हाँ ठीक है, लिखा है डैश बैक टू ऊपर आ गया। डैशबोर्ड, राइट? अब यस, क्लिक करो उसके ऊपर, डैशबोर्ड पे आ गया। वापस पहुंच गए। तो आपने अब ठीक। यूजर को नेविगेशन का जो है वो ऑप्शन देना शुरू कर दिया है कि एड प्रोवाइडर्स पे हो तो वापस डैशबोर्ड पे आ जाए, प्रोवाइडर लिस्ट देख रहा हो तो डैशबोर्ड पे आ जाए। तो ये नेविगेशन जो हम बना रहे हैं ये कोई साइंस में नहीं लिखी हुई है, ये मतलब इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये जरूरी इस तरह ही होना है। सिर्फ सिंपल सी बात ये है कि हम क्योंकि सिस्टम बना रहे हैं तो हम इन कंट्रोल हैं कि हम नेविगेशन किसी को कैसी दें। अल्टीमेटली जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेगा वो तो इस बात के पैसे देगा और दूसरों को रिफर करेगा कि यार इनका जो पोर्टल है वो इतना लॉजिकल और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि दूसरे लोगों से तारीफ करेगा तो दूसरे लोग भी फिर कांटेक्ट करेंगे यार इनके जो जो सिस्टम है इनके क्रेडेंशलिंग करने का जो टास्क लिस्ट है वो सारी काफी ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हर चीज जो है वहां पर एक्सप्लेन की हुई है। दैट इज अल्टीमेटली आवर सेलिंग पॉइंट। आवर सेलिंग पॉइंट इज नॉट बिकॉज कि हम डेटाबेस बनाना जानते हैं, हम टेबल्स बनाना जानते हैं, हम जो है टेबल्स बनाने के बिल्कुल यानी चीता और चीतनियां हो गए हैं। ये इस पे सेलिंग नहीं होगी। ये तो एक दफा का अमल है, आज कल हम लोग करेंगे, परसों तक ये चार सेट हो जाएगा। असल कमाल जो है, असल कमाल इस बात का है कि जो यूजर लॉग इन करेगा आपने उसको क्या दिया पेजेस के ऊपर। अगर वो चीज जो आप पेजेस पे दे रहे हैं वो अगर उसकी इस्तेमाल की है और उसको वाकई लगता है कि दिस इज ग्रेट, तो हमारा सॉफ्टवेयर फिर अगले 20 साल चलता ही रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर हम कहीं कोताही कर जाएंगे, वो अगर पेज देख के बोलेगा यार पता नहीं क्या खिचड़ी बना रखी है, समझ में नहीं आता क्या करना है यहाँ पर, तो जाहिर बात है फिर वो काम नहीं होगा। तो यूजर इंटरफेस देना और उस यूजर को वेलकम फील कराना कि आप आइए और आप देखिए हम आपको इतनी इंसाइट्स और नॉलेज और जो डेटा आपको पेजेस पे दिखा रहे हैं उससे आपकी अकल में इजाफा होगा, आपकी काम में बेहतराई आएगी एंड सो ऑन। एक फाइनल पॉइंट ये कि एक सेकंड मैं पॉज करके मैं सोचूंगा एक चीज और कवर करने वाला था जो चंद सेकंड की है ठीक है। सिर्फ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं बोलते बोलते ट्रेन ऑफ थॉट यूज कर गया। हाँ, तो
एक दफा क्लिक करना प्रोवाइडर्स लिस्ट के ऊपर हैदर। तो हमारे यूजर ने क्लिक किया और उसने कहा कि हाँ चलो इस वक्त तक जो है 8 प्रोवाइडर्स ऐड हो चुके हैं, राइट। यस। ये जो प्रोवाइडर्स की लिस्ट है ये कौन से क्लाइंट के प्रोवाइडर्स हैं? यानी लिखा हुआ AFC ABC MD डेविड मिलर एमिली जॉनसन वगैरह। org ID शो नहीं हो रही। We need to see the org ID जो तो और ID so that we'll know ये कि फिलहाल कौन लिंक कौन नहीं है किसी भी कौन ऑर्गेनाइजेशन सी से। ऑर्गेनाइजेशन इसके क्लाइंट है, प्रोवाइडर्स है। तो ये तो लंबा जवाब हो गया, राइट। वंस अगेन मैं गुल से कभी कभी तो बात करता हूँ कि मैंने एटलीस्ट लाइफ में सीखा है कि सिंपल किसी चीज का सिंपल जवाब देना इज द टफेस्ट थिंग ऑन दिस प्लैनेट। यानी किसी चीज को सिंपली बोलना यस नो या आई डोंट नो, ये सबसे मुश्किल चीज है। लोग कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करें ज्यादा वर्ड्स बोलकर। मेरा क्वेश्चन क्या था, गौर करें मेरे क्वेश्चन के ऊपर। क्या इस स्क्रीन को देखकर हमारे यूजर को ये पता चलता है कि प्रोवाइडर्स किस क्लाइंट के हैं? नो। नो, ये इसका सिंपल आंसर है, No. नहीं पता, राइट। क्या हमारे यूजर को ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोवाइडर्स हैं ये किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं? नहीं, इसका जवाब यस। एक लफ्ज का है, Yes. यस। उसको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोवाइडर्स किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं। अगला क्वेश्चन, क्या ये प्रोवाइडर्स जो हमारे डेटाबेस में हैं, ये जो सामने 8 लिखे हुए हैं, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? नो। किसने किया है? गुल ने बोला यस, तुमने बोला नो। गुल से मैंने पूछता हूँ, बात कर रहे ये प्रोवाइडर्स किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट है, ये किसने डिसाइड किया है? इन्होंने, किसने? प्रोवाइडर वो कख नहीं जानते, उन्हें तो पता ही नहीं कि उस डेटाबेस में है। जॉन स्मिथ को क्या पता, मतलब डेटाबेस क्रिएट किया तो हमने किया है। हमने किया है, हमने इस प्रोवाइडर्स को किसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट किया है, यस। किया है। तो जादू अल्लाह मैंने कर दिया होगा, कल रात को जब हम सब सो रहे थे तो ये जादू हुआ होगा। तो जादू जादू तो मुझे आता नहीं है, तो आप लोगों को अगर आता है तो फिर आप लोग प्रैक्टिस करें जादू को। मुझे क्योंकि नहीं आता जादू, आई नो आई एम बीइंग फैसिशियस, आई एम बीइंग सार्कास्टिक, मुझे बाकी जादू नहीं आता। मुझे सिर्फ आता है प्रैक्टिकली जो काम मैं अपने हाथों से कर लेता हूँ, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। जादू तो मेरी फील्ड ही नहीं है। अगर आप लोग की फील्ड है, हमने किया होगा। वंस अगेन यू डैबलिंग इन मैजिक, यू डैबलिंग इन मैजिक। हमने किया है क्या ये? हमने इन प्रोवाइडर्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट किया है? तो बता दो। अरे मिलके सेशन रिकॉर्ड कर रहा है। इसका इसका आंसर जो है वंस अगेन ये हो सकता है, हमने प्रोवाइडर्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट नहीं किया है, नहीं किया। नहीं किया। इसका सिर्फ एविडेंस देख लेते हैं और फिर यहाँ पर एंड करते हैं, ताकि यहाँ से फिर हम पिकअप नेक्स्ट टाइम करें। इसका एविडेंस किस तरह से चलेगा कि हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को एसोसिएट नहीं किया। लेट्स गो ओपन अप द डेटाबेस, जो डेटाबेस तुम अभी दिखा रहे थे, टाइम आउट हो जाएगी। और जब डेटाबेस को होगा तो तुम प्रोवाइडर्स की जाके जब टेबल खोलोगे, या जेवर यू विल ओपन या गुलरो विल ओपन, तो आप जाके ये देखेंगे प्रोवाइडर्स जो टेबल है उसके अंदर ये सारे 8 प्रोवाइडर्स लिखे हुए होंगे। उसमें से 5 हमने चैटजीपीटी से बनवाए थे। तो यहाँ पर जो है ये प्रोवाइडर्स की लिखी है, प्रोवाइडर आईडी, नेम, एनपीआई, स्पेशलिटी, टाइप, स्टार्ट डेट, स्टेटस और क्रिएटेड, किस दिन रिकॉर्ड क्रिएट हुआ। मुझे ये बताएं कि इन सारे कॉलम्स में कहीं ये लिखा हुआ है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? नहीं हाँ। लिखा हुआ ना, सो दैट्स द आंसर। तो हम कहाँ से पिक करेंगे? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू एसोसिएट दीज प्रोवाइडर्स, जो 8 के 8 हैं। आई वॉन्ट यू टू एसोसिएट देम विद एन ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम रख लेते हैं फ्रेंड हेल्थ, क्योंकि मैं उसके लिए काम फ्रेंड करता हूँ हेल्थ। फ्रेंड हेल्थ के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा फ्रेंड हेल्थ। और ये सारे के सारे प्रोवाइडर जो हैं ये फ्रेंड हेल्थ के लिए काम करते हैं। तो लिहाजा इस टेबल के अंदर आपको यकीनी एक फील्ड ऐड करनी पड़ेगी। उस फील्ड का नाम होगा org_id या ऑर्गेनाइजेशन आईडी। यस। तो एक फील्ड ऐड करनी पड़ेगी और आपको फिर एक ऑर्गेनाइजेशन भी ऐड करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा फ्रेंड हेल्थ फैमिली हेल्थ सेंटर, या फ्रेंड हेल्थ ही काफी है। तो ये नेक्स्ट टास्क है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम उस लेवल तक अब पहुंच रहे हैं कि हमारी वेबसाइट भी बनती जा रही है, डैशबोर्ड भी है,
ऐड प्रोवाइडर भी है, प्रोवाइडर की लिस्ट भी है। लेकिन अल्टीमेटली तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट 1 2 4 8 10 20 कॉन्ट्रैक्ट सेल करेंगे, तो जो प्रोवाइडर्स ऐड हमारे यूजर्स करेंगे उनको ये पता होना चाहिए कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोवाइडर ऐड कर रहा हूँ। करंटली तो ये 8 के 8 हमने ऐड कर ली है, लेकिन ये समझो कि फ्री फ्लोटिंग प्रोवाइडर्स हैं। ये किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी क्लिनिक या किसी से ऑर्गेनाइजेशन। एसोसिएट नहीं, ये बस फ्रीली 8 बना रखे हैं हमने। लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये 8 प्रोवाइडर्स किसी ना किसी के लिए काम करते होंगे और उसी ने हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा कि जी ये हमारे 8 या 80 या 50 प्रोवाइडर्स हैं, आप उनके टास्क कंप्लीट कीजिए। तो ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल ये कि अब हम जो जो कनेक्ट कर रहे हैं अपने प्रोवाइडर्स को, वो किस उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट कर रहे हैं जो कि अल्टीमेटली हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा और अल्टीमेटली हमको पे करेगा। डज दैट मेक सेंस? यस। राइट। यस। सो मेक अ नोट ऑफ दिस। इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी, Yes. कल दोपहर हो शाम हो, तो हम पिक इस पॉइंट से करेंगे कि यू कैन डू दिस इन एडवांस या वी कैन डू इट टुगेदर। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि इस टेबल में org आईडी की फील्ड ऐड होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐड होगी, उसका नाम होगा फ्रेंड हेल्थ, और ये सारे के सारे प्रोवाइडर्स उस फ्रेंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट हो जाएंगे। ठीक। ठीक है। और वेरी गुड। तो मेरा टाइम पूरा हुआ, ठीक है। इंशाल्लाह फिर कल मिलता है। चलो सही है, इंशाल्लाह। मैं इसकी रिकॉर्डिंग अभी तुम लोगों को सेंड कर देती हूँ और बाकी रिकॉर्डिंग अब तक यहाँ पे वेरी गुड। रिकॉर्डिंग वो है कैसे जंक्शन सर्वर बात होती है, तो कहाँ से